सेक्शन है आप लोगों का, पहला प्रश्न आप लोगों का। चलिए जल्दी से आप लोग यहाँ पर जुड़िए और बताइए। लिखा है अरावली भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों से बताया, सारे के सारे क्वेश्चंस आज जो है वो राजस्थान से लिए गए हैं। कहां से लिए गए हैं? राजस्थान से लिए गए। तो इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए तो जैसे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर राजस्थान से लिए गए सारे के सारे प्रश्न है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को आगे बढ़ना है। तो ठीक है, चलिए यहाँ पर पहला सेक्शन आता है अरावली भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। यह राजस्थान को दो भागों में बांटती है और इसकी दिशा उत्तर पूर्व से, ध्यान सुना, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम है। तो ठीक है भाई, चलिए ठीक है। यहाँ पर आंसर आना तो शुरू हो गया आप लोगों के। तो ठीक है भाई, आंसर इसका होगा डी। क्या है? डी। कुछ लोगों ने कह दिया भाई सी। अगर मैं आप लोगों से कहूं, देखिए आप लोग, अरावली की बात हो रही, तो यहां पर अगर मैं कहूं ये अरावली पर्वत श्रृंखला है, अरावली वही अरावली जो आजकल इन दिनों बहुत चर्चा में है। तो आप लोगों को ये बात ध्यान में रखनी है, बहुत चर्चा में है, खूब चर्चा में है आजकल इन दिनों, तो ये बात आपको ध्यान में रखना। चलिए तो अरावली है, तो अगर मैं आप लोगों से कहूं ये कहलाएगा उत्तर पूर्व दिशा, और अगर मैं आप लोगों से कहूं ये कहलाएगी दक्षिण पश्चिम दिशा। क्या है? दक्षिण पश्चिम दिशा। चलिए तो यहां पर आप लोग देख लीजिए दिशा की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर सारे के सारे आंसर होंगे हमारा। यहां पर लिखा है राजस्थान को दो भागों में बांटती। हाँ भाई, सीधी सी बात है। राजस्थान का इधर वाला जो राजस्थान कहलाता है इसको हम लोग कहते हैं पूर्वी राजस्थान। क्या है? पूर्वी राजस्थान कहलाता है। और ये वाला जो हिस्सा होता है इसको हम लोग कहते हैं पश्चिमी राजस्थान। तो एक पूर्वी राजस्थान कहलाया और एक कहलाया पश्चिमी राजस्थान। और एक बात आप लोग ध्यान रखना, ये जो पूर्वी राजस्थान है, ध्यान सुना, जो पूर्वी राजस्थान है, ये पूर्वी राजस्थान के साथ का क्या बात है, तो ये अगर आप लोगों से मैं कहूं ये पठारी क्षेत्र है पूरा का पूरा। कैसा क्षेत्र है? पठारी क्षेत्र है। और पठारी क्षेत्र है, ठीक है भाई, कुछ लोगों ने तो लिख दिया है सेवरावली, वेरी गुड। और ये वाला जो हमारा पश्चिमी भाग है, पश्चिमी भाग पूरा का पूरा अगर मैं आप लोगों से कहूं ये है मैदानी भाग। और मैदानी भाग है, और इसी मैदानी भाग में आप लोगों को एक और जगह मिलेगी और उसका नाम होगा थार मरुस्थल। तो यहां पर आप लोगों को थार मरुस्थल मिलेगा, ध्यान रखना आप लोग। तो यहां पर आप लोगों को थार मरुस्थल मिलेगा। हर हर महादेव। तो ठीक है भाई, हर हर महादेव। चलिए चलते हैं यहां से आगे, देखना आप लोग। तो पश्चिमी जो भाग होगा, पश्चिमी भाग में थार मरुस्थल मिलेगा, मैदानी संरचना मिलेगी। और जो पूर्वी भाग होगा, पूर्वी भाग आप लोगों को राजस्थान का कैसा क्षेत्र मिलेगा? पठारी क्षेत्र मिलेगा। तो ठीक है भाई, चलिए ठीक है। तो यहां पर चलिए ठीक है, तो यहां से हम लोग बढ़ते हैं आगे एक दो भागों में। यहां लिखी है अगर मैं कहूं प्राचीनतम, क्या है? प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। हाँ भाई, प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। कुछ लोग कहते हैं अगर मैं कहूं प्री कैम्ब्रियन काल में। कहां पर? प्री कैम्ब्रियन काल। तो कुछ लोग कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं प्री कैम्ब्रियन काल की है। तो ठीक है भाई, प्री कैम्ब्रियन काल की है। और अगर आप लोगों से कोई कह दे कि क्या सिर्फ और सिर्फ प्री कैम्ब्रियन काल सही है, नहीं, इसके लिए अगर आप लोग इरा के संदर्भ में देखोगे, ध्यान सुना, इरा के संदर्भ में देखोगे तो आप लोग कह सकते हो प्रोटेरोजोइक। क्या कहोगे? प्रोटेरोजोइक। राधे राधे, ठीक है भाई, राधे राधे, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड। चलिए सर आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूं, आप कैसे हो? संदीप का प्रश्न है। चलिए तो इसको हम लोग कहते हैं प्रोटेरोजोइक। प्रोटेरोजोइक, ध्यान सुना, प्रोटेरोजोइक इरा में। कब निर्माण हुआ इसका? प्रोटेरोजोइक इरा में, ध्यान सुना। तो प्री कैम्ब्रियन है, एकदम से सही है, प्री कैम्ब्रियन है। चलिए ठीक है, चलते हैं यहीं पर। नाइस है, वेरी, चलो अच्छी बात है। तो यहां पर आप लोग देखोगे तो ये आप लोगों का कहलाएगा प्रोटेरोजोइक और ये कहलाएगा प्री कैम्ब्रियन का। दो में से कुछ भी लिखा हुआ मिलेगा तो आप लोगों को आंसर सही होगा, परेशान मत होना आप लोग, ठीक है। कुछ लोगों को आंसर आया प्रोटेरोजोइक इरा, संदीप काया, संदीप शाक्य का, वेरी गुड, एकदम से सही है। चलिए, और अगर मैं आप लोगों से कहूं इसका जो निर्माण हुआ है, ध्यान सुनो, इसका जो निर्माण हुआ था, निर्माण अगर मैं कहूं क्रेटॉन्स से हुआ था। किससे हुआ था? क्रेटॉन्स से। तो जैसे अगर आप लोगों से मैं कहूं, आप लोगों ने सुपर मूवीज जितनी भी देखी होंगी मार्वल स्टूडियो की, देखा आप लोगों ने कभी मार्वल स्टूडियो का? तो मार्वल स्टूडियो का अगर आप लोगों ने देखा होगा कि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हो सर जी, थैंक यू वेरी मच, कविता लवंशी का मैसेज है। चलिए चलते यहां से आगे। तो जैसे अगर हम लोग बात करें तो प्रोटेरोजोइक है, प्रोटेरोजोइक में इसका निर्माण हुआ और क्रेटॉन्स के टकराने से हुआ। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि मार्वल स्टूडियो है, मार्वल स्टूडियो की जो मूवीज आती हैं वो सुपर हीरोज पर होती हैं। तो वहां पर आप लोगों ने खूब सारे नाम सुने होंगे, किसके? क्रेटॉन्स के। तो इतनी बात आप लोगों को यहां पर ध्यान में रखनी है। चलिए, और सबसे बड़ी बात यह कि एक बात हम लोग आगे बढ़े उसके पहले बस एक पॉइंट आप लोग यहां पर जान लीजिए बस। जैसे अगर हम लोग बात करें तो यहां पर
यहाँ पर बस एक बात आप लोग ध्यान रखना, ये जो आप लोग को अभी विवाद था ना, ध्यान सुना, तो यहाँ पर जो विवाद था अरावली को लेकर, ध्यान सुना, अरावली को लेकर जो विवाद था, विवाद में अगर मैं कहूँ जो 100 मीटर की जो हाइट मापने की बात थी, ध्यान सुना, 100 मीटर की हाइट मापने की बात थी, या फिर उसे हम लोग कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं लैंडस्केप का वर्गीकरण जो होता था, आप लोगों ने नाम सुना होगा कभी, उनका नाम था चार्ल्स मर्फी। क्या नाम सुना था आप लोगों ने? चार्ल्स मर्फी। तो चार्ल्स मर्फी थे, चार्ल्स मर्फी के आधार पर ही सामान्य रूप से जो लैंडस्केप्स होते हैं, जो स्थल खंड होते हैं, स्थल खंडों का वर्गीकरण होता है। तो ध्यान रखना आप लोग, यहां पर स्थल खंडों का वर्गीकरण क्या है? स्थल खंडों का वर्गीकरण होगा। तो स्थल खंडों का जो वर्गीकरण होता है, उस वर्गीकरण में एक व्यक्ति का बहुत नाम है, उसका नाम जानते हो क्या है? चार्ल्स मर्फी। ठीक है, इतनी सारी बातें आप लोग ध्यान में रखना आप लोग। चलिए, जो 100 मीटर वाला इश्यू था तो यहीं पर था। चलिए बढ़ते हम लोग यहां से आगे। तो जब हम लोग यहां से आगे बढ़ेंगे तो अगला जो सेक्शन आप लोगों का आएगा वो है दक्कन का पठार ज्वालामुखी चट्टानों से बना हुआ है, काली मिट्टी कपास हेतु उपयुक्त है। देख लीजिए भाई, इसका तो आंसर मुझे ऐसा लगता है कि आज कुछ सरल सरल प्रश्न है। यहां पर किसी ने लिखा है भाई, सीधी सी बात है, कहां पड़े हो भैया चक्कर में, कोई नहीं है कर्मा यश और अमित सर जी के टक्कर में। थैंक यू भाई, आपके ऐसे समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए चलते हैं यहां से आगे। लिखा है यहां पर दक्कन पठार, ध्यान सुनो, दक्कन पठार ज्वालामुखी चट्टानों से निर्मित है। ठीक है भाई, एकदम से सही है ज्वालामुखी। और काली मिट्टी जो होती है कपास उत्पादन हेतु लाभदायक होती है, एकदम से सही है। जैसे अगर हम लोग बात करें, काली मिट्टी है, काली मिट्टी कपास के लिए इतनी अनुकूल होती है कि इसको हम लोग एक नाम से जानते हैं। ठीक है भाई, चार्ल्स मर्फी है, एकदम सही है। जैसे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर काली मिट्टी, इसको हम लोग कहते हैं कपासी मृदा भी कहते हैं। कौन सी मृदा कहते हैं? कपासी मृदा कहते हैं। तो काली मिट्टी है, काली मिट्टी को हम लोग कपासी मृदा कहते हैं। जल्दी से आप लोग बस एक पॉइंट आप लोग बता दीजिए, यहाँ पर जो हमारी काली मिट्टी है, काली मिट्टी के अन्य उपनाम जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। काली मिट्टी है, काली मिट्टी के अन्य उपनाम कौन कौन से, कमेंट करके फट से मुझे बताइए आप लोग। चलिए चलते हैं यहां से आगे। तो बहुत करेक्ट है, हाँ आंसर बहुत करेक्ट है भाई, वेरी गुड, सही है कि दो के दोनों सही है। लेकिन आप लोग मुझे बता दीजिए जल्दी से यहां पर इसके उपनाम क्या है? क्या है उपनाम? रेगुर भी है, ध्यान ध्यान, एकदम से सही आया भाई। यहाँ पर धनपाल का आ रहा है, धनपाल का है भाई, सीधी सी बात है, दोनों रेगुर है, रेह कर नहीं, रेह नहीं होगी भाई। इसका जो उपनाम होगा, उपनाम में एक तो नाम हो जाएगा, उसे हम लोग कहते हैं रेगुर। क्या कहलाएगा? रेगुर कहलाएगा, रेगुर कहलाएगा। इससे हम लोग कह सकते हैं स्वतः जुती हुई मृदा। क्या है? स्वतः जुती हुई मृदा। तो ठीक है, तो यहां पर आप लोग बता सकते हो स्वतः जुती हुई मृदा। और एक नाम आप लोगों का हो जाएगा कौन सी? रेगुर मृदा। राम राम गुरुजी, तो ठीक है राम राम। चलिए यहाँ पर त्रिनेत्र मिश्रा है। चलिए चलते हम लोग यहाँ से आगे। यहाँ पर एक बात आप लोग ध्यान रखना, यहाँ पर लिखा है ज्वालामुखी चट्टाने। ज्वालामुखी चट्टानों का मतलब यहाँ पर बेसाल चट्टान से। क्या है? बेसाल चट्टान से। तो अगर आप लोगों से कभी कोई कह दे कि बेसाल चट्टाने दक्कन के पठार के संदर्भ में ज्वालामुखी चट्टानों का मतलब क्या होगा, तो वो होगा बेसाल्ट चट्टाने। वैसे अगर मैं कहूं ज्वालामुखी से जो निर्मित होती है ना, दो प्रकार की चट्टाने होती है। यहां पर आप चाहोगे तो ग्रेनाइट भी आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? ग्रेनाइट भी है और बेसाल्ट चट्टान। तो ग्रेनाइट भी एक प्रकार की चट्टान है, बेसाल्ट भी एक प्रकार की चट्टान है। लेकिन जो ग्रेनाइट है पृथ्वी के आंतरिक भागों में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? आंतरिक भागों में पाई जाती है। तो आंतरिक भागों में पाई जाती है, इस वजह से इसके अपरदन की संभावना कम होती है। और जब अपरदन की संभावना कम होगी, ध्यान सुना, अपरदन की संभावना जब कम होगी तो सीधी सी बात है, यहां पर जो मृदा का निर्माण होगा, मृदा का निर्माण नहीं होगा, या मृदा निर्माण की संभावना भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया है, लव पटेल का आंसर आया, बेसाल्ट और ग्रेनाइट। तो यहां पर अगर मैं कहूं, ये वाली जो बेसाल्ट चट्टानें होती हैं, ये बाह्य भाग में होती है। कहां पर होती है? बाह्य भाग में होती है। और बाह्य भाग में होती है, इस वजह से इनका अपरदन भी तेजी से होता है और अपक्षय भी तेजी से होता है। तो अपरदन भी तेजी से होगा, अपक्षय भी तेजी से होगा। इस वजह से इनके अपक्षय और अपरदन से मिट्टी का निर्माण होता है। क्या होता है? मिट्टी का निर्माण होता है। बस एक बात आप लोग ध्यान रखना आप लोग। चलिए चलते यहां से आगे। तो दक्कन का पठार है, ध्यान सुना, दक्कन का पठार है। बस अगर मैं आप लोगों से कहूं, जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दो निर्माण काल क्या है इनका। क्या है? निर्माण काल क्या है? जल्दी से आप लोग कमेंट करके मुझे बता दो निर्माण काल क्या है। फटाफट आंसर बताओ भाई, निर्माण काल क्या है जल्दी से। हाई वाटर नहीं भाई, ये क्या कैपेसिटी? हाई वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। ठीक है, एकदम से संदीप का है। ठीक है भाई, संदीप साके का है आंसर है। चलिए जल्दी से आप लोग मुझे बता दीजिए कि इनका निर्माण काल क्या है। यहां पर जो दक्कन का पठार है, यहां पर जो ज्वालामुखी उद्भेदन हुआ था, उसका निर्माण काल क्या है? फट से बता सकते हो आप लोग।
चलिए इग्नियस क्रिटेशियस, वेरी गुड, एकदम से भाई यहाँ पर रानी डांगी का नाम है आपका, तो ठीक है क्रिटेशियस। क्या है? क्रिटेशियस। तो जैसे अगर हम लोग बात करें तो इसका जो निर्माण समय होगा वो होगा क्रिटेशियस। कौन सा काल होगा भाई? क्रिटेशियस। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना, तो क्रिटेशियस के समय इसका क्या होगा? निर्माण होगा। वेरी गुड। चलिए चलते हैं कार्बोनिफेरस, विनय शर्मा नहीं, कार्बोनिफेरस में गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण होगा। क्या है? क्रिटेशियस। टीना का भी आंसर है क्रिटेशियस, सब लोगों का क्रिटेशियस है। वेरी गुड। चलिए चलते हम लोग यहां से आगे। लिखा है भारतीय मानसून के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। सत्य कथन बना लीजिए भाई। दक्षिण पश्चिम मानसून जून में आता है। ठीक है भाई, जून में आता है, सही बात है ये। फिर अगर मैं आप लोगों से कहूं यहां पर पश्चिमी घाट वर्षा को प्रभावित करता है, पश्चिमी घाट वर्षा को प्रभावित करता है, देख लीजिए आप लोग। और फिर लिखा है राजस्थान में मानसून की अवधि सबसे कम है। क्या है? सबसे कम है। अब आप लोग जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए मुझे, फिर हम लोग इसकी व्याख्या कर लेंगे। फट से आप लोग आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप लोग आंसर फटाफट बता सकते हो आसानी से। डी आंसर, वेरी गुड, डी आंसर होगा। सारे के सारे यहाँ पर अगर मैं कहूँ सत्य कथन का चुनाव करना था। क्या था? सत्य कथन का चुनाव करना था। डी डी डी, वेरी गुड। सभी लोगों का, त्रिनेत्र का भी, लव का भी, अगर मैं कहूँ विनय का भी, देवीगर का, सब लोगों का एकदम से आंसर है भाई, सब लोगों का बहुत अच्छा आंसर है। चलिए यहां पर अगर मैं आप लोगों से कहूं तो यहां से हम लोग बढ़ते हैं आगे, एक एक सेक्शन को लेकर चलते हैं यहां से। जैसे अगर मैंने आप लोगों से कहा कि ठीक है भाई दक्षिण पश्चिम मानसून जून में आता है। क्या है? जून में आता है। तो आप लोग जल्दी से बताओगे कि जून में कौन सी आदर्श तारीख, जून की तारीख बता दीजिए। क्या है? तारीख। तो जून की तारीख जल्दी से आप लोग बताइए, और तारीख के साथ साथ अगर मैं आप लोगों से कहूं स्थान बताइए कि कहां पर सबसे पहले पहुंचता है। जल्दी से आप लोग मुझे तारीख भी बता दीजिए, स्थान भी बता दीजिए। चलिए चलते हैं जल्दी से। अगर हम लोग बात करें तो यहां पर आप लोग जल्दी से बता दीजिए, तारीख भी बता दीजिए, स्थान भी बता दीजिए। कुछ लोगों ने कहा कि सीधी सी बात है, लव पटेल का है कि टोटल वर्षा में लगभग 74-75%। वेरी गुड, 1 जून। और केरल, वेरी गुड, सब लोगों का आंसर आया। तारीख होगी 1 जून, ध्यान सुना, 1 जून, और स्थान जो होगा वो होगा केरल। क्या है? होगा केरल। तो यहां पर दक्षिण पश्चिम मानसून है। बस एक बात मुझे बता देना, दक्षिण पश्चिम मानसून में, ध्यान सुना, मानसून में से घटना अगर मैं कहूं कौन सी जेट स्ट्रीम का योगदान है, किस जेट स्ट्रीम का योगदान है इसमें, जल्दी से आप लोग बता दीजिए। जेट स्ट्रीम कौन सी उत्तरदायी है दक्षिण पश्चिम मानसून में जो केरल में वर्षा होती है उसके लिए? कौन सी जेट स्ट्रीम? पूर्वी जेट स्ट्रीम, ध्यान सुना, पूर्वी जेट स्ट्रीम, या फिर अगर मैं कहूं पश्चिमी जेट स्ट्रीम। कौन सी जेट स्ट्रीम, पूर्वी या फिर पछुआ, कौन सी जेट स्ट्रीम जिम्मेदार होगी? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताओ भाई, फटाफट बताओ आप लोग, कौन सी जेट स्ट्रीम जिम्मेदार होगी, फटाफट। तो ठीक है भाई, बाद में केरला का नाम बदलेंगे, पहले तो अपने लव आप लोग, आप पहले तो ये आंसर दो। पूर्वी जेट स्ट्रीम की वजह से ये घटना हो रही है या फिर पश्चिमी जेट स्ट्रीम? एकदम से सही, पूर्वी जेट स्ट्रीम, पूर्वी। बहुत लोगों का आंसर आया पूर्वी जेट स्ट्रीम। कौन सी जेट स्ट्रीम होगी? पूर्वी जेट स्ट्रीम। तो इसी को हम लोग कहते हैं मानसून, ध्यान सुनना, इसी को हम लोग कहते हैं मानसून प्रस्फोट। क्या कहलाता है? मानसून प्रस्फोट। ये वाली जो घटना होती है केरल में होती है 1 जून को, उसे मानसून प्रस्फोट कहते हैं। चलिए अगर मैं आप लोगों से कहूं तो ये पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट वर्षा को प्रभावित करते हैं, वर्षा को प्रभावित करते हैं। अगर कोई पूछे कि कैसे, क्या है? वर्षा को प्रभावित करते हैं कैसे, जल्दी से आप लोग बताइए वर्षा को प्रभावित कैसे। सब लोगों का पूरा आंसर आया, ईस्ट ईस्ट ईस्ट, नेहा का भी है, लव का भी है, वेरी गुड। चलिए चलते हैं कि अगर कोई पूछे कैसे, मतलब कम वर्षा होगी, ध्यान सुना, कम वर्षा होगी या फिर अधिक वर्षा होगी, जल्दी से आप लोग बताइए। प्रभाव में क्या अधिक वर्षा होगी या फिर अगर मैं आप लोगों से कहूं कम वर्षा होगी? जल्दी से कमेंट करके आप लोग बता दीजिए, कम वर्षा या अधिक वर्षा। तो ठीक है, चलिए जल्दी से। कुछ लोगों ने लिखा है मानसून अरबी शब्द है। हाँ बिल्कुल सही है कि मानसून अरबी शब्द है। चलिए यहाँ पर अधिक है, तो यहाँ पर अगर मैं आप लोगों से कहूं अधिक वर्षा होती है, ध्यान सुनना, अधिक वर्षा होती है। और सबसे बड़ी बात ये, ध्यान सुनना, सबसे बड़ी बात ये कि पश्चिमी घाट की वजह से सर्वाधिक औसत वर्षा होती है। क्या होती है? सर्वाधिक औसत वर्षा। और सर्वाधिक औसत वर्षा होती है, और ये वर्षा अगर मैं कहूं 250 सेंटीमीटर से ज्यादा होती। कितनी होती है? सर्वाधिक औसत वर्षा होती है, सर्वाधिक औसत वर्षा 250 सेंटीमीटर से ज्यादा। देवी का भी आया, लव का आया, सब लोगों का आंसर है ज्यादा। अच्छा किया किसी ने कम नहीं लिखा। चलिए राजस्थान में मानसून की अवधि कम है, सीधी सी बात है, कम है, सीधी सी बात है। अगर मैं कहूं क्यों कम है, ध्यान सुना, अगर कोई पूछे आप लोगों से क्यों कम है, क्या है? क्यों कम है, तो जल्दी से आप लोग मुझे बताना कि क्यों कम है। क्यों कम है इसका आंसर जल्दी से आप लोग मुझे बताना। देर से मानसून पहुंचता है, ध्यान सुना, देर से मानसून पहुंचता है, देर से मानसून
मानसून पहुंचता है, ध्यान सुना, देर से मानसून पहुंचता है पहला, और दूसरा अगर मैं आप लोगों से कहूं जल्दी लौटता है। क्या है? देर से मानसून पहुंचता है, जल्दी लौटता है। दोनों कारक जिम्मेदार या फिर कोई एक कारक जिम्मेदार? फट से आंसर बताइए आप लोग, दो के दोनों कारक जिम्मेदार कि कोई एक कारक जिम्मेदार? से इसका आंसर बताइए। अगर मैं कहूं दक्षिण पश्चिम मानसून राजस्थान में मानसून की अवधि कम है, क्यों कम है? देर से मानसून पहुंचता है और जल्दी लौटता है। ये कोई एक की दोनों? देर से पहुंचता है, जल्दी लौटता है, एकदम सही भाई, दो के दोनों। सब लोगों का आया, धनपाल का आंसर आया दोनों, टीना का आंसर आया दोनों, वेरी गुड। अगर मैं आप लोगों से कहूं देर से पहुंचता है, ध्यान सुनना, क्या होता है? देर से पहुंचता है। देर से पहुंचता है जानते हो कब? लगभग अगर मैं कहूं 15 जुलाई को। कहां पर पहुंचेगा? 15 जुलाई को। तो 15 जुलाई को तो पहुंचेगा, ध्यान सुनो, 15 जुलाई को पहुंचेगा। जल्दी लौटता है, जल्दी लौटता है, इसका मतलब ये कि सितंबर में 1 सितंबर से इसकी वापसी शुरू हो जाती है। तो सितंबर से मानसून लौटने लगता है। क्या होता है? सितंबर से लौटने लगता है, ध्यान रखना आप, सितंबर से लौटने लगता है। एक लॉजिक अगर आप लोगों से मैं कहूं नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दो, किसको छोड़ दो? नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दो, और एक लॉजिक आप लोग अपने दिमाग में बैठाओ। क्या है? दिमाग में बैठाओ, वो ये कि सीधी सी बात है, मानसून जहां जहां पर सबसे पहले पहुंचेगा वहां वहां से लौटेगा भी सबसे देर में। ये बात आप लोग ध्यान रखना। या फिर अगर मैं कह दूं जो भाग जितना दक्षिण में होगा, लॉजिक बैठाओ आप लोग, जो भाग जितना दक्षिण में होगा वहां पर मानसून उतनी देर, उतना जल्दी पहुंचेगा और उतनी ही देर से लौटेगा। ठीक है? तो अगर आप लोगों से मैं कहूं यहां पर दक्षिण में जो भाग जितना दक्षिण में होगा, जो दक्षिणी भाग होगा, ध्यान सुना, जो दक्षिणी भाग होगा यहां पर पहले पहुंचेगा। क्या है? पहले पहुंचेगा यहां पर आप लोग बताओगे पहले पहुंचेगा, पहले पहुंचेगा, और फिर अगर मैं कहूं देर से लौटेगा। देर से क्या होगा? लौटेगा। पहले पहुंचेगा, देर से लौटेगा। और अगर पहले पहुंचेगा, ध्यान सुना, पहले पहुंचेगा, देर से लौटेगा, इसका मतलब ये कि कुल अवधि जो मानसून की होगी, कौन सी अवधि? कुल अवधि मानसून की जो होगी, कुल अवधि सदैव अधिक होगी। क्या होगी? सदैव अधिक होगी। तो ठीक है, तो कुल अवधि जो होगी वो सदैव अधिक होगी। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। चलिए ठीक है भाई, एकदम से यहाँ पर और वहां पर 3 फसलें धान की होंगी। वेरी गुड, एकदम से सही भाई। मेरे फोन में चार्जिंग 1% है, तो चार्ज करो भाई जल्दी से, आपका रहना जरूरी है। चलो चलते हैं हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये वाला तो प्रश्न मुझे ऐसा लगता है बहुत सरल। असत्य कथन है। क्या है? असत्य कथन है। हिमालय नवीन वलित पर्वत है, शिवालिक हिमालय का सबसे ऊंचा भाग है। क्या है? शिवालिक सबसे ऊंचा भाग है। जल्दी से कमेंट करके बता दो आप लोग इसका आंसर क्या होगा। यहां पर आया दुर्गेश का, आया भाई, दुर्गेश का आंसर आया। इस बार यूपी वाले एमपीपीएससी का भी एग्जाम देंगे, एकदम से सही लव। चलो चलते हैं यहाँ से आगे इसका आंसर क्या होगा? कौन सा असत्य कथन पहचानना? असत्य कथन होगा इसका। क्या असत्य कथन होगा इसका? ठीक है भाई, यहाँ पर गुड़िया राजे का भाई प्रणाम गुरुजी, आशीर्वाद। चलिए यहां पर फटाफट आंसर बताइए जल्दी से। इसका आंसर होगा इसका बी। क्या है? बी। बी क्यों होगा भाई? बी इसलिए होगा कि गलत पूछा है। क्या है? गलत पूछा। हिमालय नवीन वलित पर्वत है, हाँ एकदम से सही। लेकिन अगर पूछा जाए कि शिवालिक सबसे ऊंचा है, नहीं, तो हिमालय नवीन वलित पर्वत है। ध्यान सुना, हिमालय नवीन वलित पर्वत है, और इसका जो निर्माण हुआ, ध्यान सुना, निर्माण हुआ वो हुआ टर्शरी काल में। कौन से काल में? टर्शरी काल में। तो टर्शरी काल में इसका निर्माण हुआ, टर्शरी काल में निर्माण हुआ। और सबसे बड़ी बात ये कि प्लेटों के टकराने से, तो प्लेटों के अभिसरण से। किससे हुआ भाई? प्लेटों के अभिसरण से। तो यहां पर प्लेटों का अभिसरण होगा, ध्यान सुना, प्लेटों का अभिसरण होगा, प्लेटों के अभिसरण से इसका निर्माण हुआ। अब एक बात बस बता देना, ध्यान सुनना, प्लेटों के अभिसरण से अगर मैं आप लोगों से कहूं, कोई पूछे कि प्लेट्स का नाम क्या क्या है, क्या है? प्लेट्स का नाम क्या क्या, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि प्लेटों के अभिसरण से हुआ है। ये बात तो सही है, ध्यान सुना, ये बात तो सही है, लेकिन वो 2 प्लेट्स कौन सी हैं? प्लेट्स का नाम क्या है? जल्दी से आप लोग बता दीजिए। यहां पर 2 प्लेट्स आपको मिलेंगी,
क्या है, 2 प्लेट्स मिलेंगी, इन 2 के दोनों प्लेटों का नाम बता दीजिए आप लोग, फटाफट आंसर बताइए आप लोग। 2 के दोनों प्लेटों का नाम बता दीजिए, क्या क्या होगा। प्लेटों के अभिसरण से हुआ है, ये बात तो सही है, प्लेटों का नाम बता दीजिए। प्लेटों के टकराने से, हाँ हाँ भाई सीधी सी बात है, प्लेटों के टकराने से। बस एक बात आप लोग मुझे थोड़ा सा बताइए, प्लेट्स का नाम क्या है। चलिए ठीक है, भारतीय प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट, वेरी गुड, एकदम से धनपाल का आंसर आया। एक को हम लोग कहते हैं भारतीय प्लेट, क्या कहते हैं, भारतीय प्लेट। भारतीय प्लेट इसी को हम लोग इंडो ऑस्ट्रेलियन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इंडो ऑस्ट्रेलियन, एकदम से यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन अगर मैं कहूं इंडो ऑस्ट्रेलियन। चलिए भारतीय प्लेट हो जाएगी, क्या भारतीय प्लेट, और एक हो जाएगी, इसी को इंडो ऑस्ट्रेलियन कह लेंगे, और एक यूरेशियन प्लेट, वेरी गुड। अगर मैं आप लोगों से कहूं तो यहां पर भारतीय, इंडो ऑस्ट्रेलियन, और फिर एक कहलाएगी, उससे हम लोग कहेंगे यूरेशियन। क्या है, यूरेशियन। यहां पर अगर मैं कहूं प्लेटों, ध्यान सुना, प्लेटें आपस में टकराई, प्लेटों की वजह से यहां पर हुआ अवसादों का उत्थान, अवसादों में उत्थान हुआ। ध्यान सुनना, प्लेटें टकराई, प्लेटों के टकराने से अवसादों में उत्थान हुआ। बस अगर मैं आप लोगों से कहूं जल्दी से बता दीजिए अवसाद, ध्यान सुना, अवसाद कहां पर था, यह अवसाद किसका था, अवसाद कहां पर था। चलिए जल्दी से आप लोग इसका प्रश्न का आंसर दे दीजिए मुझे फट से। प्लेटें आपस में टकराई, प्लेटों की वजह से अवसादों में उत्थान हुआ। ध्यान सुनो, प्लेटें टकराई, प्लेटों के टकराने से अवसादों में उत्थान हुआ, लेकिन ये बताइए कि वो अवसाद कहां था, क्या है, अवसाद किसका है, जल्दी से आप लोग बता दीजिए। टीना का आंसर आया भाई, टेथिस सागर का, वेरी गुड। तो अगर मैं कहूं ये अवसाद आप लोगों का कहलाएगा, जानते हो किसका, टेथिस सागर का। तो जो टेथिस सागर का सेक्शन है, उसी टेथिस सागर के अवसादों का यहां पर होगा क्या, उत्थान होगा। वेरी गुड, सब लोगों का आया भाई, रानी का भी आया, धनपाल का भी आया, टीना का, त्रिनेत्र का, सब लोगों का आंसर आ रहा, फटाफट आंसर आ रहा, वेरी गुड, टेथिस सागर है। चलिए अब अगर आप लोगों से मैं कहूं, यहां पर आप लोग बताओगे शिवालिक सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा भाग नहीं है भाई, सीधी सी बात है। अगर मैं आप लोगों से कहूं, यह कहलाएगा सबसे कम ऊंचा, क्या कहलाएगा, सबसे कम ऊंचा। तो सबसे कम ऊंचा हिमालय, क्या कहलाएगा, सबसे कम ऊंचा हिमालय। तो ठीक है भाई, ये सबसे कम ऊंचा हिमालय कहलाएगा, सबसे ऊंचा नहीं, ध्यान रखना आप लोग। चलिए चलते हैं यहां से आगे। जैसे अगर हम लोग बात करें तो यहां पर एक पॉइंट आप लोगों के पास है, शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय जानते हो, ये सबसे दक्षिणी हिमालय कहलाएगा, क्या कहलाएगा, सबसे दक्षिणी हिमालय। चलिए ठीक है भाई, अगर हम लोग बात करें ये सबसे दक्षिणी हिमालय कहलाएगा। सबसे दक्षिणी हिमालय के साथ साथ सबसे सकरा कहलाएगा, क्या कहलाएगा, सबसे सकरा हिमालय कहलाएगा। सबसे सकरा है, सबसे सकरा हिमालय के साथ साथ अगर मैं आप लोगों से कहूं हिमालय में सबसे नवीन कहलाएगा, सबसे युवा कहलाएगा, क्या कहलाएगा, सबसे युवा। 4 हिमालय है, 4 हिमालय है, 4 हिमालय में सबसे, तो चलिए ठीक है, तो लिखा है सबसे कम ऊंचा, नेहा का आंसर आया भाई, सबसे कम ऊंचा है, सबसे नवीन है, वेरी गुड, एकदम से सही आंसर है भाई आप लोगों का। चलिए तो अगर आप लोगों से मैं कहूं ये सबसे दक्षिणी हिमालय है, सबसे सकरा भी है, और सबसे युवा भी है, ये बात आप लोग ध्यान में रखना आप लोग। चलिए अगर मैं आप लोगों से कहूं, जल्दी से आप लोग मुझे एक पॉइंट आप लोग बता दीजिए बस। अगर मैं आप लोगों से कहूं तो इसके उपनाम बता दीजिए, क्या है, उपनाम, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए इसका उपनाम क्या है। उपनाम फट से बता दीजिए, उपनाम नवीन हिमालय नहीं। चलिए तो ठीक है, डाफला मेरी सारा का सारा नाम है, यहां पर यंग प्रोफेशनल, भाई फटाफट फटाफट आंसर बताओ। कुछ लोगों का आंसर है बाह्य हिमालय, अतिरिक्त हिमालय, एकदम से सही भाई। इसके उपनाम में अगर हम लोग बात करें तो एक आपको मिलेगा, इसका नाम होगा, उसे हम लोग कहेंगे बाह्य हिमालय। बाह्य हिमालय के साथ साथ इसी का एक नाम आप लोगों को और मिलेगा, उसे हम लोग कहेंगे अतिरिक्त हिमालय। तो एक बाह्य हिमालय मिल जाएगा, दूसरे का नाम क्या होगा, अतिरिक्त हिमालय। तो बाह्य हिमालय होगा और अतिरिक्त हिमालय होगा। चलिए बस एक अगर मैं आप लोगों से कहूं, अगर एक नाम अगर मैं कहूं, यहां पर एक बात आप लोग ध्यान सुना, शिवालिक की एक पहाड़ी है, जल्दी से मैं चाहूंगा इसका आंसर दे दो। शिवालिक की पहाड़ियां, ध्यान सुना, शिवालिक की पहाड़ियां। शिवालिक की पहाड़ियों में एक दो नाम आप लोग मुझे बता दीजिए बस। अगर मैं आप लोगों से कहूं शिवालिक की पहाड़ी, एक जम्मू में है, ध्यान सुना, जम्मू में है, उसका क्या नाम है। एक अगर मैं कहूं उत्तराखंड में है, उसका क्या नाम है। एक नेपाल में है, उसका क्या नाम है। जल्दी से आप लोग कमेंट करके मुझे बता दीजिए इनके नाम क्या क्या है, फट से आंसर बता दीजिए आप लोग। बाह्य है, अतिरिक्त हिमालय, नेहा का आंसर आया, देवी का आंसर आया, ठीक है भाई। चलिए यहाँ पर है, अगर मैं कहूँ पहाड़ियों का नाम नहीं, मैं जानता था आप लोग मिसमी वाला बोलोगे, इसी वजह से। जम्मू में जम्मू की पहाड़ी, वेरी गुड, जम्मू में जम्मू की पहाड़ी, ध्यान सुना, जम्मू में अगर मैं आप लोगों से कहूँ उस पहाड़ी का नाम ही है जम्मू की पहाड़ी।
चलिए तो ठीक है भाई, जम्मू में जम्मू की पहाड़ी आपको मिल जाएगी। उत्तराखंड में कौन सी पहाड़ी? उत्तराखंड में अगर मैं आप लोगों से कहूं तो उसको कहते हैं डुडवा की पहाड़ी। क्या कहते हैं? डुडवा। तो ठीक है भाई, यहाँ पर डुडवा की पहाड़ी, यहां पर आपको मिल जाएगी डुडवा की पहाड़ी। और यहां पर नेपाल में आपको मिलेगी, उसे कहेंगे चुरिया की पहाड़ी। नेपाल में जो आप लोगों को मिलेगी उसे कहेंगे चुरिया की पहाड़ी। कंचनजंगा नहीं भाई, उत्तराखंड में कंचनजंगा नहीं, एकदम से ब्लंडर है। चुरिया की पहाड़ी, डुंडवा की पहाड़ी। वेरी गुड, त्रिनेत्र का आंसर सही है। क्या त्रिनेत्र का आंसर सही है भाई, एकदम से। डुंडवा की पहाड़ी है, चुरिया की पहाड़ी। टीना का भी आंसर बढ़िया है। डुडवा की पहाड़ी, क्या है? डुडवा लिखा है, एकदम से सीधी सी बात है। यहाँ पर चाहे डुंडवा कह दो, चाहे धंग की भी पहाड़ी यहीं पर है, ये इसी को हम लोग धंग भी, यहीं पर धंग भी मिलेगी। क्या मिलेगी? धंग की पहाड़ी। वेरी गुड, एकदम से सही आंसर चल रहे भाई आप लोगों के। चलिए, दिए गए कथनों में से सत्य कथन का चुनाव करिए। क्या है? दिए गए कथनों में सत्य कथन का चुनाव करिए। मैं नेपाल से ही हूँ। नेपाल से हो, लवा बोले थे यूपी से हो, आप लोग बोल रहे हो नेपाल से हो, हैं? चलिए, मतलब राजनीतिक सीमा लांघ रहे हो भाई। चलो चलते यहां से आगे। यहां पर आएगा गंगा। ध्यान सुनो, गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, नर्मदा अरब सागर में गिरती है, ब्रह्मपुत्र भारत में सर्वाधिक लंबी नदी है। आंसर बताइए क्या है? आंसर फटाफट, आंसर जल्दी से आप लोग मुझे बता दीजिए, आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? फटाफट आंसर। यहां पर है, हाँ मेरे यहाँ से नेपाल 30 किलोमीटर, लेकिन राजनीतिक सीमा लागना तो बड़ी बात है ना। चलिए चलते हम लोग यहाँ से आगे। गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, हाँ भाई ठीक है, सही है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं। अरब सागर में गिरती है, ये भी सही है। ब्रह्मपुत्र भारत में, ये की पॉइंट है आपके लिए। क्या है की पॉइंट? भारत में। अब इसके आधार पर उत्तर मुझे बता दीजिए। भारत में, भारत में सब लोगों का आंसर आया। हाँ हाँ, 1 और 2, वेरी गुड, सब लोगों का। यहां पर अगर हम लोग बात करें, भारत में ब्रह्मपुत्र, भारत में ब्रह्मपुत्र लंबी नदी है, लेकिन भारत में सबसे लंबी नदी नहीं। ठीक है, चल तो जैसे अगर हम लोग बात करें, गंगा नदी है, ध्यान सुनो, गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बस बता दीजिए किस नाम से, क्या है, किस नाम से गिरती है? जल्दी से आप लोग मुझे बताइए कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है गंगा नदी, लेकिन किस नाम से गिरती है? किस नाम से? 1 और 2 सही, सब लोगों का आंसर आया 1। ठीक है भाई, रामवीर धाकड़, रामवीर का भी आंसर आया, सही है, वेरी गुड। चलिए यहां से आइए, आइए सर, यहाँ पर फटाफट आए। पद्मा, यहाँ पर है दुष्यंत मरावी, नहीं या नहीं? नहीं भाई, सीधी सी बात है, जल्दी से आप लोग मुझे बताइए। मेघना, वेरी गुड, किस नाम से? मेघना के नाम से। क्या है? मेघना के नाम से। चलिए तो मेघना के नाम से, मेघना के नाम से सबसे बड़ी बात ये कि डेल्टा बनाती है। क्या है? डेल्टा बनाती है, उस डेल्टा का नाम क्या है? डेल्टा का नाम जल्दी से आप लोग मुझे बता दीजिए कि डेल्टा का नाम क्या है? डेल्टा, सब लोगों का आंसर आया मेघना, 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 वेरी गुड। चलिए तो डेल्टा है, डेल्टा का नाम फटाफट मुझे बता दीजिए, डेल्टा का नाम क्या है? मेघना डेल्टा का नाम है। नदी का, नदी का नाम बताइए, सीधी सी बात है, नदी का नाम, डेल्टा जो बनाती है उसका नाम है सुंदरवन का डेल्टा। क्या नाम है? सुंदरवन का डेल्टा। तो यहां पर आप लोगों को मिलेगा सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन का डेल्टा है, बस एक फैक्ट है, अगर मैं आप लोगों से कहूं सुंदरवन के डेल्टा के बारे में एक फैक्ट बता दो। क्या है? एक फैक्ट बता दो, प्रमुख फैक्ट, ऐरा गहरा फैक्ट नहीं, प्रमुख फैक्ट बता दिए। सुंदरवन का डेल्टा, वेरी गुड, सब लोगों को आंसर आया सुंदरवन का डेल्टा। एक वो फैक्ट बताइए जो जानना चाहिए हर किसी को। क्या है? एक वो फैक्ट बताइए जो हर किसी को जानना चाहिए सुंदरवन के बारे में। फट से आंसर बताइए आप लोग। ये विश्व का सबसे, ध्यान सुना, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, सबसे बड़ा डेल्टा है। तो ठीक है, यहां पर आप लोग बता देना विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा एकदम से भाई सीधी सी बात है। कुछ लोगों ने कहा सुंदरी ट्री है, सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है, ये कहा आप लोगों का बहुत अच्छा आंसर चल रहा है भाई। मैंग्रोव वन नहीं, मैंग्रोव वन नहीं जानना चाहिए, जानना चाहिए सबसे बड़ा नदी डेल्टा, एकदम से सही। देवी का भी आंसर आया, सब लोगों का, वर्ल्ड लार्जेस्ट, वेरी गुड। चलिए चलते, यहां पर नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है, अरब सागर में गिरती है, जल्दी से बताइए डेल्टा बनाती है या फिर एस्चुरी? क्या बनाती है? यहां पर अगर मैं कहूं डेल्टा बनाएगी या फिर एस्चुरी? क्या बनाएगी? जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए, डेल्टा बनाएगी या फिर एस्चुरी बनाएगी? फटाफट आंसर, फटाफट आंसर बताइए, डेल्टा बनाएगी या फिर एस्चुरी? कल्टीवेशन ऑफ जूट, हाँ ठीक है भाई, जूट आप इधर आओ। डेल्टा बनाएगी या फिर एस्चुरी? फट से आंसर आप लोगों का आना चाहिए, डेल्टा या फिर एस्चुरी। एकदम से धनपाल का आंसर आया, एस्चुरी का निर्माण। किसका निर्माण? एस्चुरी का निर्माण।
एश्वरी का निर्माण है। चलिए, तो एश्वरी का यहाँ पर निर्माण करेगी कौन सी? नर्मदा नदी। एक अन्य नदी का भी नाम बताइए, क्या है अन्य नदी का निर्माण? अन्य नदी का नाम बताइए जो एश्वरी का निर्माण करती है। अन्य नदी का नाम एश्वरी, ठीक है भाई, अन्य नदी का नाम बताइए जो एश्वरी का निर्माण करती है। फट से आंसर बताइए आप लोग, ऐसी नदी का नाम बताइए जो ऐश्वरी का निर्माण। सब लोगों का आंसर है भाई, ठीक है, एकदम से सही है भाई। यहाँ पर है प्रीति मुदगल, प्रीति का भी आंसर आया। ऐश्वरी, वेरी गुड। सब लोगों का ये बताइए एक और नदी है जो ऐश्वरी का निर्माण करती है। ताप्ती, ताप्ती भाई। सोन कैसे बनाएगी? देवी गड़बड़ हो गया आपका, यहाँ पर देवी गर्ग का गड़बड़ हो गया। यहाँ पर अगर मैं कहूं अन्य नदी में ताप्ती या फिर ताप्ती, चाहे उसे आप लोग ताप्ती कह दो, चाहे आप लोग उसे तापी कह दो। चलिए, अगर मैं आप लोगों से कहूं, यहाँ पर एक बात आप लोग ध्यान सुनना, गंगा और नर्मदा, ध्यान सुना, गंगा और नर्मदा दोनों को जीवित इकाई कहा गया है। क्या कहा गया है? जीवित इकाई। तो ठीक है, तो यहां पर आप लोग बता देना जीवित इकाई। तो दो के दोनों क्या कहलाती हैं? जीवित इकाई। गंगा भी जीवित इकाई है और नर्मदा भी जीवित इकाई। सब लोगों का आंसर आ रहा है ताप्ती, ताप्ती, ताप्ती। ताप्ती नर्मदा की सहायक नदी है? नहीं भाई दुष्यंत, ऐसा नहीं हो सकता। ताप्ती नर्मदा की सहायक नदी नहीं है। चलिए, एक पॉइंट है, भारत में ब्रह्मपुत्र की सर्वाधिक लंबी नदी है। नहीं, ये बात सही है कि इसकी लंबाई अगर मैं आप लोगों से कहूं, ब्रह्मपुत्र की लंबाई 2900 किलोमीटर है। क्या है? 2900 किलोमीटर है। ये 2900 किलोमीटर है, ध्यान सुना। तो यहाँ पर मैंने लिखा तो इनको मौलिक अधिकार मिलेंगे। हाँ भाई, सीधी सी बात है, मौलिक अधिकार, जो भी संवैधानिक अधिकार होते हैं, सारे के सारे संवैधानिक अधिकार या सारे के सारी जो संवैधानिक प्रावधान होते हैं वो लागू होते हैं किन पर? इन नदियों पर लागू होते हैं। इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। चलिए, इन्हें मौलिक अधिकार मिलेंगे। हाँ, मौलिक अधिकार मिलेंगे। चलिए, 2900 किलोमीटर है। कितनी है? 2900 किलोमीटर। बस एक बात आप लोग मुझे बताइए, बस 2900 किलोमीटर है। ये भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। लेकिन अगर मैं कहूं, ध्यान सुना, लेकिन अगर आपसे मैं कहूं कि भारत की सबसे लंबी नदी है, नहीं, भारत की जो सबसे लंबी नदी होगी वो होगी, जानते हो कौन सी? गंगा। क्या है? गंगा। चलिए, यहां पर बस एक बात बताइए, इसमें अगर आप लोगों से मैं कहूं एक नदी द्वीप है, इस पर कौन है? नदी द्वीप है। उस नदी द्वीप का नाम बताइए। नदी द्वीप का जल्दी से आप लोग नाम बता दीजिए। नदी द्वीप का नाम क्या है? मैं तो चाहता हूं आप लोग बता दीजिए नदी द्वीप का नाम क्या। फट से आंसर बताइए मुझे, इस नदी द्वीप का नाम क्या है? फट से आंसर है, उद्देश्य है स्वच्छता। एकदम से सही, त्रिनेत्र का आंसर सही है, त्रिनेत्र मिश्रा का आंसर है। उद्देश्य क्या है? स्वच्छता, जीवित इकाई। चले, वेरी गुड। माजुली, क्या है? माजुली, वेरी गुड। तो अगर मैं आप लोगों से कहूं तो यहां पर आप लोगों को नाम मिलेगा माजुली द्वीप। कौन सा द्वीप मिलेगा? माजुली द्वीप है। एकदम से त्रिनेत्र के आंसर एकदम से फटाफट आ रहे हैं, एकदम से सही आंसर आ रहे हैं। चलिए, तो यहां पर अगर हम लोग बात करें, नदी द्वीप है, माजुली द्वीप है। माजुली द्वीप का एक फैक्ट, महत्वपूर्ण फैक्ट बताइए, महत्वपूर्ण फैक्ट बताइए जल्दी से आप लोग मुझे, महत्वपूर्ण फैक्ट बताइए आप लोग माजुली के बारे में। ये मत कह देना कि असम में है। क्या है? ये बिल्कुल मत बताना आप लोग कि असम में है, इतना जानता हूं मैं। एक महत्वपूर्ण फैक्ट बताइए आप लोग, क्या है? क्या है? एक महत्वपूर्ण फैक्ट बताइए। प्रीति मुदगल का है माजुली। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। धनपाल का आंसर, वेरी गुड। विश्व का सबसे बड़ा, क्या है? विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। वेरी गुड। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली है। वेरी गुड। चलिए, चलते हैं यहां से आगे। पहला जिला भी है, यहां पर आएगा भाई रानी डांगी का आंसर आया, सही बात है। चलिए, बढ़ते हम लोग यहां से आगे। लिखा है सत्य कथन है, थार मरुस्थल वर्षा छाया क्षेत्र में है। लूनी नदी थार मरुस्थल से बहती है। आंसर क्या है आप लोगों का भाई? वर्षा छाया क्षेत्र और थार मरुस्थल। क्लास नहीं भाई, स्टॉप नहीं हुई है। अच्छा, सही है। चलिए, तो ठीक है भाई, आइए जल्दी से आइए। थार मरुस्थल वर्षा छाया क्षेत्र है। लूनी नदी थार मरुस्थल में बहती है। हाँ, क्लास रुक गई। चलिए ठीक है सर जी, चलो कोई बात नहीं। चलते हैं हम लोग यहाँ से आगे। अब आप आ जाइए फिर से जल्दी से, लाइव आइए, लाइव आइए और फटाफट बताइए। अब ठीक है क्या? अब ठीक है, वेरी गुड। चलिए, जैसे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर थार मरुस्थल, थार मरुस्थल वर्षा छाया क्षेत्र है और थार मरुस्थल से लूनी नदी बहती। हाँ, बात सही है। लेकिन अगर मैं आप लोगों से कहूं, जल्दी से आप लोग बताइए वर्षा छाया क्षेत्र में किसका योगदान है? अरब सागर की शाखा का। ध्यान सुना, ये अरब सागर की शाखा से जुड़ा हुआ छाया क्षेत्र है, अरब सागर की शाखा से जुड़ा हुआ, या फिर अगर मैं आपसे कहूं बंगाल की खाड़ी से,
क्या है, बंगाल की खाड़ी से जुड़ा हुआ। जल्दी से आप लोग मुझे बताइए, छाया क्षेत्र तो है, ये बात तो सही है, लेकिन किससे जुड़ा हुआ छाया क्षेत्र है, अरब सागर से या फिर बंगाल की खाड़ी से? अरब सागर या बंगाल की खाड़ी, किससे जुड़ा हुआ छाया क्षेत्र है? जल्दी से बताओ भाई, फटाफट आंसर। चलते हैं, देखना आप लोग, जैसे अगर मैं कहूं अरावली ऐसी बहती है, ध्यान सुना, अरावली इधर, और ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र अगर मैं आप लोगों से कहूं, ये पूरा का पूरा इधर आप लोग जाओगे तो थार मरुस्थल का मिलेगा, ठीक है, तो इधर थार मरुस्थल का मिलेगा। और अगर आपसे मैं कहूं ये अरब सागर की शाखा ऐसे, अरब सागर की जो पवने हैं वो ऐसे बहती हैं, और अगर मैं कहूं अरब बंगाल की खाड़ी वाली ऐसे आती, क्या है, ऐसे आती है। ये है बंगाल की खाड़ी की शाखा, क्या है, बंगाल की खाड़ी की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा इधर आपको मिलेगी, और ये कहलाएगी अरब सागर की शाखा, अरब सागर की शाखा। तो यहां पर आप लोगों को मिल जाएगी अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। फट से कमेंट करके बताओ भाई, किसके लिए छाया क्षेत्र बनेगा? ये मेरा चैलेंज आप लोगों के लिए, खुलेआम चैलेंज भाई, जल्दी से सही कमेंट करके मुझे बताओ। अभी तक मैंने आपको एक भी चैलेंज नहीं दिया था, ये पहली बार मैं आप लोगों को चैलेंज दे रहा हूं। फट से बता दो आप लोग। बंगाल की खाड़ी एकदम से भाई, बंगाल की खाड़ी, प्रीति का भी, टीना का भी, बंगाल की खाड़ी धनपाल का भी। वेरी गुड, आप लोगों ने तो आज तो पूरा का पूरा दिल जीत लिया भाई, मुझे पता लग रहा था कि आप लोग बता ही ना पाओगे। अरब सागर गड़बड़, क्या है, अरब सागर गड़बड़, कुलदीप का गड़बड़ हो गया भाई। चलिए चलते यहां से आगे, तो यहां पर अगर मैं कहूं अरब बंगाल की खाड़ी के लिए जानते हो क्या है, ये वर्षा छाया क्षेत्र है, और लूनी थार मरुस्थल से बहती है, ये बात सही है। बस एक बात आप लोग लूनी के बारे में बता दीजिए, क्या है, लूनी के बारे में बता दीजिए। अगर मैं कहूं यह, अगर आप उससे मैं कहूं लूनी के बारे में, अगर मैं कहूं लूनी के बारे में, इसे कहा जाता है अंतः स्थलीय अंतः जल प्रवाही नदी। इसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है अंतः जल प्रवाही, प्रवाही नदी कहलाता, अंतः जल प्रवाही नदी, क्या है, अंतः जल प्रवाही नदी है, ठीक है भाई, अंतः जल प्रवाही नदी है सीधे, या फिर उसे हम लोग कह देते हैं अंतः स्थली भी कह देते हैं, क्या कहते हैं, अंतः स्थली भी कहते हैं। इतनी बात तो हो गई, एक अन्य नदी का नाम बताइए जो इसी प्रकार की है, यहां पर जल्दी से बताइए अन्य नदी का नाम। एक अन्य नदी है, राजस्थान में ही है, क्या है, एक अन्य नदी है, राजस्थान में ही जाके विलुप्त होती है, उसका नाम बता दीजिए। अंतःस्थली है, वेरी गुड, अंतःस्थली है, टीना का आंसर है, सब लोगों का आंसर है अंतःस्थली। लेकिन एक बात बताइए, लूनी लूनी है, हाँ लूनी अंतःस्थली है, ये बात तो सही। एक अन्य नदी है सरस्वती, सरस्वती तो ठीक है, सरस्वती, घग्घर, एग्जैक्टली वो घग्घर है, क्या है, घग्घर। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ अन्य नदी का जो नाम है उसे हम लोग कहते हैं घग्घर, यहाँ पर आप लोगों को मिलेगी घग्घर, घग्घर का एक उपनाम है, क्या है, उपनाम है। जानते हो आप लोग घग्घर, घग्घर अपना मुहाना जानते हो, हनुमानगढ़ में बनाती है, हनुमानगढ़ कहां पर, हनुमानगढ़ में, ये जाके हनुमानगढ़ में विलुप्त हो जाती है घग्घर। सब लोगों का आंसर आ रहा है घग्घर, संदीप का भी आ रहा है, टीना का भी आ रहा है, सब लोगों का। तो अगर मैं कहूं इसका उपनाम है, उसे हम लोग कहते हैं मृत नदी, क्या कहते हैं हम लोग इसे, मृत नदी के नाम से जानते हैं। तो घग्घर को हम लोग मृत नदी के नाम से जानते हैं। और हनुमानगढ़ में, कहां पर, हनुमानगढ़ में अपना मुहाना बनाती है। मुहाना सीधी सी बात है, वैसे एग्जैक्टली जैसे गंगा का मुहाना बनता है, जैसे ब्रह्मपुत्र का मुहाना बनता है, कावेरी का बनता है, वैसा नहीं है, हनुमानगढ़ राजस्थान में। वेरी गुड, संदीप का आंसर आया, एकदम से झमाझम आंसर दे रहे हो भाई संदीप, आप तो डेथ रिवर कहते हैं, मृत नदी कहते हैं, वेरी गुड, जलवा खींच रहे हो आप तो। चलो चलते यहां से आगे, तो जैसे अगर हम लोग बात करें तो कहां पर मिलेगी भाई, हनुमानगढ़ में जाकर मिल जाएगी। इतनी बातें आपकी हो गई। चलिए चलते यहां से आगे, बस एक बात आप लोग बस और बता देना, लूनी नदी है, इसके उपनाम है, क्या है, उपनाम है। जल्दी से आप लोग मुझे इसके उपनाम बता दीजिए, क्या है, उपनाम बता दीजिए, इसके उपनाम बता दीजिए। मैं जानूं आप लोगों के लिए फिर से मेरा चैलेंज ओपन, क्या है, ओपन चैलेंज। जल्दी से आप लोग बताइए मुझे इसका उपनाम क्या क्या होगा, फटाफट आंसर, क्या है, फटाफट आंसर आएगा भाई, फटाफट आंसर। कुछ है आंसर आप लोगों का, कह रहा है दिल कुछ, फटाफट आंसर जल्दी से बता दो भाई, आंसर फटाफट जल्दी जल्दी बताओ। मीठी खाड़ी, मीठी खाड़ी एकदम सही है भाई। इसके उपनाम में एक का नाम है, उसे हम लोग कहेंगे मीठी और खारी, ध्यान सुना, मीठी और खारी उपनाम है, ध्यान सुना। इसका एक और उपनाम है, उसे हम लोग कहेंगे मारवाड़ की गंगा, तो ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे मारवाड़ की गंगा, क्या है, मारवाड़ की गंगा। राजस्थान की जीवन रेखा, क्या है, राजस्थान की जीवन रेखा,
क्या है, जीवन रेखा कहलाएगी। चलिए लवणावती भी कहेंगे, चैलेंज पूरा एकदम से भाई, रश्मि का आंसर आया, चैलेंज पूरा। लवणावती भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, हम लोग कहते हैं लवणावती। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो यहां पर आपको एक नाम और मिल जाएगा, लवणावती। मरुकी आशा, वेरी गुड, बहुत सारा भाई नाम है, इसको हम लोग मरुकी आशा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मरुकी आशा, मरुकी आशा, इतना सारा नाम आप लोगों को मिल जाएगा। मरुकी आशा, लवणावती, बहुत ही शानदार आंसर भाई। यहां से आगे बढ़ते हैं, यहां से आगे, यहां पर देख लीजिए भाई, यहां पर है टारगेट बैच अपना शुरू हुआ है 18 तारीख से। 18 तारीख से यहाँ पर बैच शुरू हुआ है दोपहर 2 बजे से, और ये बैच सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को मिलेगा 2026 को टारगेट रखते हुए। मतलब अगर मैं कहूँ, ये बैच उन लोग विद्यार्थियों के लिए सबसे ज्यादा अनुकूल है जिनको 2026 का एग्जाम देना है, और विशेष रूप से 2026 का न केवल एग्जाम देना है बल्कि उनको एग्जाम जो है वो क्रैक भी करना है। ऐसे विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ही अनुकूल बैच है। तो ठीक है, और सबसे बड़ी बात ये कि आप लोग देख रहे हो 75 दिन में 90 प्लस की गारंटी है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर टू द पॉइंट क्लासेस होंगी। टू द पॉइंट क्लासेस का मतलब यहाँ पर इधर उधर की बातें नहीं है, जो एग्जाम ओरिएंटेड चीजें होंगी सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पर चर्चा होगी। तो इस बात को आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। मैं साइड हट जाता हूं तो आप लोगों को यहाँ पर प्राइस पता चल जाएगी कि कोर्स कितने का है। कोर्स आप लोगों को दिख रहा होगा, सीधी सी बात है, मुझे ऐसा लगता है इतने की तो आप लोग कभी कभी चाय भी पी लेते हो महीने भर में, 2-3 महीने में, ठीक है ना। चलिए चलते यहां से आगे। एमपीपीएससी बराबर कर्मा आईएएस, यहीं रुको अब तुम, आज लगता है थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू हो रहा है लगता है। पता नहीं क्यों हो रहा है, क्लास गड़बड़, दोनों सही। चलो कुछ लोगों तो गड़बड़ में भी आप लोग उत्तर आ गए भाई। कुछ लोगों ने लिखा है संदीप साक्य तिवारी सर, मतलब एमपीपीएससी। मतलब आज तो आप लोग ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हो, एकदम से दिल को छूने वाली बातें भाई, एकदम से सही है। चलते यहां से आगे चलते हैं। अब ठीक है सर, एकदम से सही, चलते। लिखा है यहां पर है, प्रायद्वीपीय पर्वतीय श्रृंखलाओं के संदर्भ में सत्य कथन का चुनाव कीजिए। पश्चिमी घाट निरंतर पर्वत श्रृंखला है, पूर्वी घाट खंडित है। एकदम से सही भाई, कुछ लोगों का आंसर है दोनों का दोनों। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलो शिवराज, चलो ठीक है भाई। यहाँ पर सर आज सुबह करंट अफेयर्स से ही क्लास का इशू है। चलिए ठीक है, मैं बोल देता हूं टेक्निकल टीम को, सही कर देंगे वो लोग। चल यहां से हम लोग बढ़ते हैं, यहां से आगे। तो जैसे अगर हम लोग बात करें, यहां पर है इसका आंसर है पूर्वी खंडित है, ये दो के दोनों सही है, तो आंसर होगा 1 और 2। वेरी गुड। बस जल्दी से आप लोग मुझे बता दीजिए, जैसे अगर मैं कहूं पूर्वी घाट है और पश्चिमी घाट है, तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं पश्चिमी घाट, ध्यान सुना, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं पश्चिमी घाट, ध्यान सुना, पश्चिमी घाट, और यहां पर मैं लिख दे रहा हूं पूर्वी घाट। क्या है, पूर्वी घाट। चलिए पश्चिमी घाट है और पूर्वी घाट है, जल्दी से आप लोग मुझे ना इन दोनों के बीच अंतर बता दीजिए। दोनों के बीच अंतर बताना है आप लोगों को। क्या है, दोनों के बीच अंतर बताना है, जल्दी से आप लोग मुझे बता दीजिए फट से अंतर। मैं 3 अंतर के लिए आप लोगों का इंतजार करूंगा, 3 अंतर आप लोग मुझे बता दीजिए। मुझे पता है आप लोग बहुत सारे अंतर बता दोगे। चलिए ठीक है, 1 और 2, वेरी गुड, सब लोगों का 1 और 2 है। जल्दी से आप लोग मुझे फट से बता दीजिए इसका आंसर। कमेंट यहां पर जल्दी से आप लोग पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच अंतर बता दीजिए। अंतर बता पाओगे आप लोग? चलिए मैं आप लोगों से अगर मैं कह दूं, यहां पर एक अंतर आप लोग लंबाई का बना सकते हो, एक अंतर आप लोग चौड़ाई का बना सकते हो, लंबाई का, चौड़ाई का। एक अगर मैं आप लोगों से कहूं अंतर आप लोग दर्रे का भी बना सकते हो। जल्दी से विस्तार, निर्माण, ऊंचाई, एकदम से भाई सीधी सी बात है, रश्मि का आंसर आया। वेस्टर्न घाट की हाइट ज्यादा, एकदम से सही। तो पश्चिमी घाट की ऊंचाई अगर मैं कहूं, यहाँ पर लंबाई है, ऊंचाई है, चौथा पॉइंट भी ऊंचाई का भी बना दो। चलो इतने तो अंतर आप लोग बता ही दो, क्या है, अंतर बता दो। चलिए चलते यहां से आगे। एक तो कुछ लोगों ने लिखा अरब सागर के समानांतर, बंगाल की खाड़ी के समानांतर, वेरी गुड। चलिए तो जैसे अगर मैं कहूं पश्चिमी घाट की लंबाई अधिक है, ध्यान सुना, पश्चिमी घाट की लंबाई अधिक है और इसकी लंबाई कम है। क्या है, कम है। इसकी लंबाई अगर आप लोगों से मैं कहूं ये है 1600 किलोमीटर, ध्यान सुना, 1600 किलोमीटर। और यहां पर अगर आप लोग जाओगे तो यहां पर आपको मिल जाएगी लगभग अगर मैं कहूं 1400 के आसपास, या फिर अगर मैं कहूं 1350 से लेकर 1400। क्या है, 1350 से लेकर 1400 किलोमीटर। चौड़ाई तो ठीक है, तो ये चौड़ाई तो आप लोग नहीं ज्यादा बता सकते हो, वैसे चौड़ाई वाला सेक्शन एग्जैक्ट डेटा नहीं है, लेकिन ठीक है। चलिए दर्रे, यहां पर आपको दर्रे मिलेंगे, तो दर्रे यहां पर मिलते हैं, ध्यान सुनो, यहां पर दर्रे मिलते हैं, और यहां पर अगर मैं आप लोगों से कहूं नहीं मिलते।
क्या है, नहीं मिलते। यहां पर अगर मैं कहूं ऊंचाई इसकी अधिक है, ध्यान सुनो, इसकी ऊंचाई अधिक है और इसकी ऊंचाई अगर मैं आप लोगों से कहूं कम है। इसकी ऊंचाई लगभग अगर मैं कहूं 600 मीटर है और इसकी ऊंचाई अगर आप लोग देखोगे तो ये लगभग कहलाएगी 1100 मीटर। इसकी ऊंचाई कहलाएगी 1100 मीटर। तो पाल घाट, तो कुछ लोगों का तो आंसर आ गया भाई एकदम से 1600 से लेकर 1350। घाट का भी आंसर आया एकदम से, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर आप लोगों ने दिया। यहाँ पर आप लोगों को दर्रे मिलते हैं, थाल घाट, क्या है, थाल घाट, भोर घाट, क्या है, भोर घाट, फिर यहाँ पर पाल घाट, क्या है, पाल घाट, और चौथा जो आप लोगों को मिल रहा है उसका नाम जल्दी से आप लोग बता दीजिए। चौथे का नाम आप लोग बता दीजिए। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। चौथे का नाम आप लोग बता दीजिए फट से, चौथे का नाम आप लोग बता दीजिए। चलिए ठीक है भाई, चौथे का वर्षा का भी आंसर, बहुत आधार बनेंगे भाई, इसमें कोई शक नहीं। आधार तो गिनने बैठोगे ना, अंतर तो आप लोग 15-16 आधार आपको मिल जाएंगे अंतर के। चलिए ठीक है भाई, दोनों के बीच नीलगिरी पहाड़ी, पर्वतीय गांठ, बाकी सब सही है आप लोगों का। शेनकोट्टा एकदम सही, शेनकोट्टा। प्रीति का भी आंसर, रानी का भी। साइलेंट वैली नहीं, साइलेंट वैली दर्रा नहीं है, शेनकोट्टा। तो यहां पर जो चौथा दर्रा आपको प्रमुख रूप से मिलेगा उसका नाम होगा शेनकोट्टा। चौथा जो मिलेगा उसका नाम क्या होगा, शेनकोट्टा। चलिए, तो शेनकोट्टा आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। बढ़ते हम लोग यहाँ से आगे, तो शेनकोट्टा आपको मिला, बढ़ते यहाँ से आगे। लिखा है भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। चलो भाई जल्दी से, ये लव लव कहाँ चले गए भाई आप लोग बहुत देर से। चलिए, भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं अक्षांश, समुद्र से दूरी और हिमालय। क्या, हिमालय। जल्दी से आप लोग इसका आंसर बता दीजिए, फटाफट आंसर, फटाफट आंसर मतलब फटाफट, जल्दी से आंसर करो भाई, जल्दी से आंसर। चलिए डी, डी आंसर, रश्मि का आंसर डी है, यहाँ पर रामवीर का डी, मोस्टली सब लोगों का डी है, वेरी गुड। जैसे अगर मैं आप लोगों से कहूं डी, सभी, क्या है, सभी, ध्यान देख लीजिए, दे लीजिए आप लोग, ये सब राजस्थान पीएससी के क्वेश्चन है, डी डी। चलिए ठीक है, डी है सबसे बढ़िया। यहाँ पर है सर्वेंद्र कुशवाहा। चलिए चलते यहां से। अब जैसे अगर मैं आप लोगों से कहूं अक्षांश, अक्षांश प्रभावित करता है, ठीक है। जैसे अगर मैं आप लोगों से कहूं यहां पर मैं बोल दूं विषुवत रेखा, ध्यान सुनो, विषुवत रेखा से दूरी, विषुवत रेखा से दूरी, ध्यान सुनो, विषुवत रेखा से दूरी बराबर क्या, वर्षा में कमी, ध्यान सुनो, वर्षा की अधिकता या फिर अगर मैं कहूं वर्षा की कमी। जल्दी से आप लोग मुझे बताइए क्या होगा इसका आंसर। विषुवत रेखा, समुद्र से दूरी, ध्यान सुनो, तो यहां पर अगर मैं कहूं समुद्र से दूरी, समुद्र से दूरी बराबर क्या, वर्षा, ध्यान सुनो, वर्षा की अधिकता या फिर अगर मैं कहूं वर्षा की कमी। क्या है, वर्षा की कमी। हिमालय है, अगर मैं आप लोगों से कहूं हिमालय है, हिमालय अगर मैं कहूं हिमालय की उपस्थिति, ध्यान सुनो, हिमालय की उपस्थिति, हिमालय की उपस्थिति, हिमालय की उपस्थिति बराबर क्या है, वर्षा, ध्यान सुनो, वर्षा की अधिकता या फिर वर्षा की कमी। जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ, हर किसी के बारे में बताओ जल्दी से क्या क्या आंसर होगा। ये भी आप लोगों के लिए चैलेंज है भाई, मेरा ओपन चैलेंज आप सभी के लिए। क्या है, आप सभी के लिए मेरा ओपन चैलेंज। जल्दी से आप लोग मुझे बताइए, अगर मैं कहूं विषुवत रेखा से दूरी, ध्यान सुना, विषुवत रेखा से दूरी बराबर अगर मैं आप लोगों से कहूं वर्षा में कमी। क्या है, वर्षा में कमी। तो विषुवत रेखा से दूरी बराबर वर्षा में कमी, वेरी गुड। हिमालय मानसूनी पवनों की दिशा को नियंत्रित करता है, हाँ, लेकिन अब अगर नहीं होगा तो वर्षा नहीं होगी ना। चलिए, यहां पर मैं कहूं समुद्र से दूरी बराबर अगर मैं आप लोगों से कहूं वर्षा में कमी। क्या है, वर्षा में कमी, और हिमालय उपस्थित नहीं होगा तो भी अगर मैं आप लोगों से कहूं वर्षा में कमी होगी। तो विषुवत रेखा से दूरी बराबर कमी, एकदम से सही है, वेरी गुड। सब लोगों का आंसर सही आ रहा है, दूरी से वर्षा कम होगी, वेरी गुड। सब लोगों का आंसर आप समझ में आए बात आप लोगों ने। चलिए, इतने सारे पॉइंट्स आप लोगों ने बता दिए, बढ़ते हम लोग यहां से आगे, यहां से आगे बढ़ेंगे। लिखा है पश्चिमी विक्षोभ शीत ऋतु में वर्षा लाते हैं। क्या लिखा है भाई यहाँ पर, पश्चिमी विक्षोभ शीत ऋतु में वर्षा लाते हैं और ये भूमध्य सागर से आते हैं। क्या है, भूमध्य सागर से आते हैं पश्चिमी विक्षोभ शीत ऋतु में। यहां पर पॉइंट आप लोगों के पास कौन सा भाई, शीत ऋतु है। चलिए ठीक है, शीत ऋतु है, तो शीत ऋतु में अगर मैं आप लोगों से कहूं वर्षा, ये भूमध्य सागर से आते हैं। चलिए ठीक है, इतनी बातें हो गई। आंसर तो बता दो पहले, दो के दोनों सही, दो के दोनों सही, सब लोगों का आंसर है दो के दोनों सही है, मतलब आंसर होगा सी।
क्या हो जाएगा? सी। सी इज राइट आंसर। चलिए भाई यहाँ पर अगर मैं कहूं छोटे चौधरी का आंसर आया, सी इज राइट आंसर। वेरी गुड। चलिए अच्छा एक बात बताना, पश्चिमी विक्षोभ जो है, ध्यान सुनो, पश्चिमी विक्षोभ क्या है? पश्चिमी विक्षोभ क्या है? अगर मैं आप लोगों से कहूं चक्रवाती वर्षा, ध्यान सुनो, चक्रवाती वर्षा, ध्यान सुनना आप लोग, चक्रवाती वर्षा, या फिर अगर मैं कहूं पर्वतीय वर्षा, जल्दी से आप लोग मुझे बताइए कि चक्रवाती वर्षा क्या है, मतलब पश्चिमी विक्षोभ क्या है, चक्रवाती वर्षा है या फिर पर्वतीय वर्षा? चलिए फटाफट आंसर बताइए आप लोग, चक्रवाती वर्षा है या फिर पर्वतीय वर्षा, पछुआ विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ? चलिए फिर सब लोग मावठा तक पहुंच गए भाई, इसका बताओ आप लोग। यहां पर अगर मैं आप लोगों से कहूं, कुछ लोगों ने तो लिख दिया चक्रवाती वर्षा है। कैसी वर्षा है? चक्रवाती वर्षा। तो ये आप लोगों का आंसर होगा चक्रवाती वर्षा। लेकिन चक्रवाती वर्षा भी अगर मैं आप लोगों से कहूं दो प्रकार की, एक को हम लोग कहते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात, क्या है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात, और एक होता है उसे हम लोग कहते हैं शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। क्या है? शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। एक होगा उष्णकटिबंधीय चक्रवात, एक होगा शीतोष्णकटिबंधीय। वेरी वेरी गुड। अगर मैं आप लोगों से कहूं, कुछ लोगों का तो आंसर आया भाई चक्रवाती वर्षा। वेरी गुड। बस आप लोग मुझे बताइए कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात होगा कि शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात? फटाफट आंसर क्या है? फटाफट आंसर। चक्रवाती वर्षा तो है, मैं मानता हूं, लेकिन कौन सी चक्रवाती वर्षा, उष्ण या फिर शीतोष्ण? आंसर होगा शीतोष्ण। क्या है? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्र, शीतोष्ण चक्रवात जो होगा उससे होगी ये वर्षा। चलिए अगर मैं आप लोगों से कहूं, ये तो आप लोगों का पश्चिमी भूमध्य सागर, जल्दी से देखना, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर का पुराना नाम क्या है? भूमध्य सागर का पुराना नाम, फट से आंसर आप लोग मुझे बता दीजिए पुराना नाम क्या है? ठीक है भाई, दो प्रकार के होते हैं, उष्ण और शीतोष्ण, मैं मान गया, लेकिन ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय। वेरी गुड। सब लोगों का आंसर आ रहा है शीतोष्ण शीतोष्ण शीतोष्ण। जल्दी से आप लोग बताइए भूमध्य सागर का पुराना नाम क्या है? भूमध्य सागर का पुराना नाम क्या है? आंसर बता दीजिए मुझे फट से आंसर। भूमध्य सागर का पुराना नाम टेथिस। वेरी गुड। संदीप ने बाजी मारी भाई यहाँ पर। तो जैसे अगर हम लोग बात करें, ये है टेथिस, टेथिस सागर। क्या है? टेथिस सागर। तो अगर मैं आप लोगों से कहूं भूमध्य सागर का नाम, पुराना नाम क्या है? टेथिस सागर है। वेरी गुड। सब लोगों का आंसर आया टेथिस सागर, टेथिस सागर, टेथिस सागर। बस एक बात आप लोग थोड़ा सा बता देना, यहां पर अगर आप लोगों से मैं कहूं, ये वाली जो वर्षा है, ध्यान सुना, ये वाली जो वर्षा है हमारी शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के साथ वर्षा जो होती है, इसके अगर आप लोगों से मैं कहूं प्रभाव की बात करूं, ध्यान सुना, प्रभाव की बात करूं तो प्रभाव बता दीजिए मुझे, एक प्रभाव बता दीजिए जल्दी से आप लोग मुझे बता दीजिए। एक प्रभाव अगर मैं कहूं पॉजिटिव प्रभाव बता दीजिए, ध्यान सुना, पॉजिटिव प्रभाव बता दीजिए, और एक यहां पर आप लोग मुझे नेगेटिव प्रभाव बता दीजिए। पॉजिटिव और नेगेटिव दो प्रकार के प्रभाव आप लोग मुझे बताइए। टेथिस सागर है, टेथिस सागर, एक पॉजिटिव इंपैक्ट है, एक नेगेटिव इंपैक्ट है। फट से आप लोग मुझे बताइए। नेगेटिव में शीतलहर। वेरी गुड। तो अगर मैं आप लोगों से कहूं नेगेटिव जो इंपैक्ट इसका होगा, उसकी वजह से यहां पर शीतलहर आएगी, तो ठीक है भाई, यहां पर शीतलहर है, नेगेटिव इंपैक्ट है शीतलहर। उत्तरी भाग में वर्षा, रबी की फसल के लिए लाभदायक। वेरी गुड। तो अगर मैं कहूं पॉजिटिव जो होगा वो ये होगा कि रबी की फसल, रबी की फसल, ध्यान सुनो, रबी की फसल के लिए लाभदायक। तो ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो ये क्या होता है भाई? रबी की फसल के लिए क्या होता है? लाभदायक होता है। चलिए, तो रबी की फसल के लिए लाभदायक। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर। मोस्टली सभी लोगों के आंसर बहुत अच्छे हैं। ठीक है, चलिए चलते हम लोग यहां से आगे, यहां से आगे चलते। लिखा है हिमालय के संदर्भ में असत्य कथन है। क्या है? हिमालय के कथन संदर्भ में असत्य कथन है। जल्दी से आप लोग यहां पर बता दीजिए। इन दो प्रश्नों को पढ़ने के बाद आप लोग मुझे बताइए कि क्या निष्कर्ष निकालते हो आप लोग। चलिए, ये प्रश्न है, लॉजिक वाले हैं। क्या है? लॉजिक वाले प्रश्न है। ध्यान सुना, दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर आयु क्रमशः घटती जाती है। दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर आयु क्रमशः घटती जाती है। और लिखा है पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर चौड़ाई, पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर चौड़ाई क्रमशः कम होती जाती है। आंसर, इसका आंसर जो बताएगा वो चैलेंज स्वीकार कर, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होगा। आयु बढ़ेगी। क्या है? आयु बढ़ेगी। तो जैसे अगर हम लोग बात करें दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर आयु क्रमशः घटती जाती है, घटती नहीं जाती, बढ़ती जाती है। क्या होती है? बढ़ती जाती है। तो ठीक है, तो भाई यहां पर बढ़ती जाती है। कुल मिला के अगर मैं आप लोगों से कहूं असत्य कथन में, ये तो सही हो गया। असत्य में क्या है? असत्य में यहां लिखा है पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर चौड़ाई क्रमशः, ध्यान सुना, चौड़ाई क्रमशः कम होती जाती है। चौड़ाई कम होती जाती है, इसका मतलब ये सही है। ध्यान सुना, चौड़ाई कम होती जाती है, हाँ सही है।
तो ये अगर मैं कहूं सही, अगर ये सही हो गया तो असत्य नहीं होगा, तो ये असत्य के संदर्भ में ये गलत हो जाएगा। तो आंसर इसका होगा केवल एक। क्या होगा? केवल एक होगा आंसर। चलिए भाई ठीक है भाई, अगर मैं कहूं रानी का आंसर है, बाकी लोगों का आंसर सी बी नहीं, सी बी नहीं भाई, ऐसे कुछ नहीं करना अपने को, फटाफट आंसर। जैसे अगर आप लोगों से मैं कहूं तो इसका आंसर होगा ए। अगर मैं कहूं यही लिखा होता ना, तो यहां पर अगर हम लोग बात करें, जो सही कथन होता ना, ये होता है कि पूर्व से, ध्यान सुना, पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर जाने पर चौड़ाई, चौड़ाई क्रमशः बढ़ती जाती है, चौड़ाई क्रमशः बढ़ती जाती है। तो अगर मैं कहूं पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर चौड़ाई क्रमशः क्या होती है? बढ़ती जाती है। ये आंसर सही होता, गलत हो गया मेरा। ठीक है भाई, आंसर इसका क्या होगा? ए। क्या है? ए आंसर होगा। चलिए ठीक है, चलते यहां से आगे, चलते यहां से आगे। तो ये वाला पॉइंट आप लोगों का हो जाएगा, बढ़ते यहां से आगे। यहां से आगे सही जोड़ा बनाना भाई। चलिए तो जोड़ा सही बना दीजिए आप लोग। जोड़ा है, सीधी सी बात है, फिर रब ने बना दी जोड़ी, ऐसे ही है ना, तो जोड़ा बना दो, जोड़ा बनाओ भाई, फटाफट जोड़ा बनाओ। आप लोग क्या बनाओगे भाई जोड़ा? यहाँ पर जोड़े की अगर हम लोग बात करें तो जोड़ा देखिए आप लोग यहाँ पर, नर्मदा, ध्यान सुना, नर्मदा है, अमरकंटक, क्या है? नर्मदा अमरकंटक, क्या मिलेगा आपको? ध्यान सुना, नर्मदा अमरकंटक सही है, उद्गम है, त्र्यंबकेश्वर सही है, कावेरी ब्रह्मगिरी सही है। आंसर हो जाएगा, जोड़ी तो बनी हुई है पहले से, रब ने ही जोड़ी बना के भेजी नहीं। चलिए चलते हैं यहां से आगे। तो अगर मैं कहूं आंसर हो जाएगा इसका 1 2 3, क्या है? 1 2 3। बस 1 2 पॉइंट आप लोग यहां पर बता दीजिए, फिर हम लोग बढ़े आगे। यहां पर जब आप लोगों से मैं बात करूं तो यहां पर बताइए अमरकंटक का राज्य बताइए क्या है? तो सबका राज्य बता दीजिए आप लोग, राज्य, सबका राज्य बताइए, यहां पर सबका राज्य बताइए, राज्य फट से बताइए, राज्य कहां? रब ने बना दी जोड़ी, एकदम तो सही। चलिए बढ़ते हैं हम लोग यहां से आगे, जल्दी से आप लोग बताइए फट से, यहां पर क्या है? अमरकंटक कौन से राज्य में स्थित है? यहां पर त्र्यंबकेश्वर कौन से राज्य में है? और ब्रह्मगिरी कौन से राज्य में है? चलिए ठीक है भाई, यहां पर अगर मैं कहूं, यहां पर अमरकंटक है, मध्य प्रदेश है, यहां पर महाराष्ट्र है, कमेंट बता रहा का ये ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी अगर मैं कहूं कर्नाटक, क्या है? कर्नाटक है। चलिए चलते यहां से आगे। बस एक बात आप लोग मुझे बता देना, ये 3 नदियां हैं, ध्यान सुना, 3 नदियां हैं, 3 नदियां हैं, वेरी गुड। तो अगर आप लोगों से मैं कहूं नर्मदा का, ध्यान सुना, नर्मदा का सर्वाधिक विस्तार बताइए, सर्वाधिक विस्तार कहां है? नर्मदा का सर्वाधिक विस्तार कहां पर है? फिर अगर मैं आप लोगों से कहूं गोदावरी का सर्वाधिक विस्तार कहां है? और फिर अगर मैं कहूं कावेरी का सर्वाधिक विस्तार कहां पर है? सर्वाधिक विस्तार कहां है? सर्वाधिक विस्तार कहां पर है? सर्वाधिक विस्तार का आंसर बता दो आप लोग मुझे, ये भी आप लोगों के लिए चैलेंज है। सर्वाधिक विस्तार बता दीजिए। मध्य, नर्मदा का सर्वाधिक विस्तार कौन से राज्य में? गोदावरी का सर्वाधिक विस्तार कौन से राज्य में? और कावेरी का सर्वाधिक विस्तार कौन से राज्य में? फटाफट, लंबाई मत बताओ भाई आप लोग, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो यहां पर अगर मैं कहूं नर्मदा, ये तो मध्य प्रदेश ही होगा, गोदावरी ये भी मध्य प्रदेश होगा। यहां पर आप लोग देखोगे जो ब्रह्मगिरी है, कावेरी जो है, कावेरी प्रमुख रूप से तमिलनाडु में, कहां पर है? तमिलनाडु में। तो महाराष्ट्र का तो ठीक है, गोदावरी होगा, वेरी गुड। महाराष्ट्र, एमपी, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र नहीं, यहां पर आप लोग पहुंचो फट से, फट से कहां पर पहुंचोगे? तमिलनाडु, क्या है? तमिलनाडु में आप लोगों को मिलेगा। तो ठीक है भाई, तमिलनाडु में आप लोग पहुंच जाओगे। चलते यहां से आगे, इतने सारे फैक्ट्स आप लोगों को यहां पर मिल गए। तो कावेरी का सर्वाधिक विस्तार कहां पर होगा? तमिलनाडु। अच्छा एक बात बस थोड़ा सा मुझे बता दीजिए, ये सारे के सारे जितने भी नाम हैं, अब इसमें से कोई बात नहीं है, यहां से आगे बात करें। यहां पर अगर मैं आप लोगों से कहूं, इसको हम लोग कहते हैं दक्षिणी गंगा या दक्षिण की गंगा। क्या कहलाए ये? इसका उपनाम दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा इसका उपनाम है, दक्षिण की गंगा, ध्यान सुना, दक्षिण की गंगा। इसको हम लोग कहते हैं वृद्ध गंगा, क्या कहते हैं? वृद्ध गंगा। क्या कहलाएगी? वृद्ध गंगा। नर्मदा का उपनाम क्या होगा फिर? क्या है नर्मदा का? लिखा है आपको 2017 के बाद देखकर बहुत अच्छा लगा, थैंक यू, आपको मैं याद हूं, ये बहुत बड़ी बात है भाई। चलिए विशाल का मैसेज है, ठीक है। चलिए तो अच्छी बात है भाई, नई जगह है, नई शुरुआत,
क्या है, नई जगह है, नई शुरुआत, और आपका साथ है, बस और क्या चाहिए। फिर से वही दौर आएगा। चलिए चलते हैं, यहां से आप लोग बताइए मुझे फट से। चले चलिए एकदम से भाई, यहां पर अगर देखो, अरे यार मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, रेवा तो ठीक है, ठीक है, लीजिए रेवा, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, क्या है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। तो यहां पर आपको मिल जाएगी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। चलिए ठीक है भाई, कृति वघेल का आंसर। गुड आफ्टरनून, कहाँ थे अभी तक, एमपी की जीवन रेखा, वेरी गुड। बढ़ते हैं यहां से आगे। यहां पर देखिए जोड़ा बनाना है भाई, जोड़ा बनाना है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जोड़ा बना बनाया क्या, रब ने जोड़ी बना दी है पहले से क्या। चलिए चलते हैं यहां से आगे। जैसे अगर मैं कहूं जलोढ़ मृदा, गंगा का मैदान, काली, यहाँ पर लेटराइट, पश्चिमी घाट, क्या है, पश्चिमी घाट, वेरी गुड। चलिए चलते हैं, यहाँ जलवा था और जलवा होगा। चलिए ठीक है, जोड़ी बनी हुई है एकदम से सही। चलिए चलते हैं यहां से आगे, जलवा था और जलवा होगा, जलवा है और जलवा होगा, वेरी गुड। चलते हैं यहां से आगे चलते हैं। तो यहां पर जैसे अगर हमको जलोढ़, काली और फिर क्या है यहाँ पर लेटराइट, क्या है लेटराइट। फटाफट आंसर मुझे बता दीजिए जल्दी से, सब कुछ आप लोगों को पता है यहाँ पर, क्या सब कुछ आपको पता है, सब लोगों का आंसर आ रहा है ए। बस आप लोग मुझे बताना लेटराइट मृदा है, ध्यान सुनो, लेटराइट मृदा है। जल्दी से आप लोग मुझे बता देना यहाँ पर लेटराइट मृदा पश्चिमी घाट के अलावा अन्य स्थान पर कहां पर पाई जाती है, अन्य स्थान बताइए। लेटराइट मृदा का अन्य स्थान क्या है जहां पर और पाई जाती है, किसी अन्य स्थान में। सबने कहा जोड़ी बनी हुई है, किसी ने लिखा संदीप साकिन, अमित सर धुरंधर है, थैंक यू वेरी मच, मतलब इतनी सुपरहिट मूवी के साथ मेरी तुलना करने के लिए। चलिए चलते यहां से आगे। तो यहां पर अगर आपसे मैं कहूं तो यहां पर पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट। अन्य स्थान कौन सा है, उत्तर पूर्वी, वेरी गुड। तो अगर मैं आप लोगों से कहूं तो यहां पर आपको मिल जाएगा उत्तर पूर्वी, क्या है, उत्तर पूर्वी, उत्तर पूर्वी, उत्तर पूर्वी क्या, उत्तर पूर्वी भारत। ठीक है भाई, उत्तर पूर्वी भारत, मुझे कोई शिकायत नहीं है उत्तर पूर्वी भारत से। चलिए जल्दी से आप लोग मुझे बता दीजिए, अगर मैं आप लोगों से कहूं एक खाद्यान्न फसल का नाम बताइए, क्या है, फसल का नाम बताइए, सीधी सी बात है, फसल का नाम बताइए, कौन सी फसल के लिए उपयोगी, क्या है, कौन सी फसल के लिए उपयोगी है, फट से आप लोग मुझे बताइए कौन सी फसल के लिए उपयोगी है, फटाफट, क्या है, फटाफट कौन सी फसल के लिए उपयोगी है, जल्दी से आप लोग मुझे बता दीजिए। चाय के लिए, वेरी गुड। तो अगर मैं आप लोगों से कहूं चाय के लिए, चाय और चाय की चुस्की नहीं, चलिए तो चाय के लिए, तो ठीक है भाई, यहाँ पर चाय, या फिर मैं लिख देता हूं यहाँ पर बागानी फसलें। तो यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएंगी कौन सी फसलें, बागानी फसलें। तो चाय और चाय के बाद अगर मैं कहूं तो यहां पर आपको मिल जाएंगी कौन सी फसलें, बागानी फसलें आपको मिल जाएंगी। चलिए वेरी गुड, सब लोगों का आंसर है, सब लोगों ने एकदम से कप बना के भेज रहे हैं सिंबॉलिक रूप से, वेरी गुड। चलिए चलते हैं, बस एक बात आप लोग मुझे बता दीजिए, जैसे अगर मैं आपको कहूं इन तीनों में से जलोढ़ मृदा, काली मृदा और लेटराइट मृदा, क्या है, जलोढ़, काली और लेटराइट, भारत में प्रतिशत के हिसाब से अरेंज करना है, क्या है, भारत में, ध्यान सुना, भारत में प्रतिशत के हिसाब से, प्रतिशत के अनुसार, क्या है, प्रतिशत के अनुसार, घटते क्रम में, क्या है, घटते क्रम में, भारत में प्रतिशत के अनुसार घटते क्रम में। फटाफट आंसर आप लोग मुझे बताइए, घटते क्रम में क्या होगा, घटते क्रम में। एक चाय हो जाए इसी बात पर, हाँ हाँ जरूर जरूर, चाय पीते रहो, कमेंट करते रहो, पढ़ते रहो आप लोग, सब लोग साथ में। चलिए जल्दी से बताइए, भारत में प्रतिशत के अनुसार, ध्यान सुनो, प्रतिशत के अनुसार अरेंज कर दीजिए, इन्हीं को अरेंज करना है, सबको नहीं करना है, बस ये तीन को अरेंज कर देना आप लोगों को, बस जलोढ़, काली और लेटराइट, वेरी गुड। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश, भारत में मिलती है जलोढ़, ध्यान सुनो, जलोढ़, जलोढ़ के बाद आप लोगों को मिलेगी काली, और काली के बाद यहाँ पर लेटराइट, क्या है, लेटराइट, वेरी गुड। चलिए चलते हैं हम लोग यहाँ से आगे, यहां से आगे चलते हैं, यहां से हम लोग आगे चलेंगे, अगला सेक्शन आप लोगों के पास आएगा ये भाई, ठीक है, देख लीजिए आप लोग, मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स का महा रिवीजन सेशन होने वाला है, अवनीश सर का है, देख लो आप लोग यहाँ पर फटाफट। आप लोगों को 31 दिसंबर को है, शाम 6 बजे, क्या है, शाम 6 बजे, तो बिल्कुल आप लोग जुड़ना मत भूलिएगा, सीधी सी बात है, मेरा इस महा रिवीजन क्लास में आप लोग, और मुझे ऐसा लगता है कि चुटकियों में सारा का सारा एमपी वाला सेक्शन आप लोगों का तैयार
हो जाएगा। तो देख लीजिए शाम को 6 बजे है, 31 दिसंबर के दिन है। तो ठीक है, 31 दिसंबर सेशन लेना, सेशन लेने के बाद फिर न्यू ईयर में प्रवेश करना आप लोग। ठीक है, चलिए चलते हैं यहां से आगे। यहां पर लिखा है भारत में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में होती है। सही है। चेरापूंजी अब सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान नहीं है, ये भी सही है लगता है। क्या है? ये भी सही आंसर। इसका आंसर क्या होगा? जलोढ़, काली लेटराइट। हाँ ठीक है, देवी का भी आंसर आ गया। सब लोगों के आंसर सही चल रहे हैं। चलो भाई आगे जल्दी से आप लोग मुझे बता दीजिए, जल्दी से बताइए भारत में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में होती है। चेरापूंजी अब सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान नहीं है। कुछ है? मोहसिन राम, वेरी गुड। कुछ लोगों का आंसर आ गया। आंसर इसका आप लोगों का एकदम से सही है भाई। जैसे अगर हम लोग बात करें तो यहां पर आप लोगों को क्या क्या पॉइंट आपको मिल जाएगा। तो आंसर अगर मैं कहूं 1 और 2 सही। क्या है? 1 और 2 सही है। 2 के दोनों आंसर आप लोगों के लिए सही कहलाएंगे। चलिए चलते हैं, 2 के दोनों सही हो गए, मुझे कोई शिकायत नहीं भाई। यहाँ पर अब नया स्थान जो होगा, ध्यान सुना, नया जो स्थान है उस नए स्थान का नाम है, उससे कहते हैं मोहसिन राम। क्या कहते हैं? मोहसिन राम। लेकिन ये मोहसिन राम जो है ये भी अगर मैं आप लोगों से कहूं मेघालय में। कहां पर है? मेघालय में। बस एक बात आप लोग मुझे बता दीजिए, बाकी तो ठीक है। जैसे अगर मैं कहूं मेघालय में है, एक पॉइंट आप लोग बता दीजिए कौन सी पहाड़ी पर है, कौन सी पहाड़ी पर है यहाँ पर मोहसिन राम? फट से बता दीजिए आप लोग। मोहसिन राम, कुछ लोगों का आंसर आया 1187 सेंटीमीटर। वेरी गुड। 1187, 1187 मतलब 1187। चलिए आगे के क्वेश्चंस कुछ बता दीजिए आप लोग मुझे। खासी में, तो ठीक है भाई, यहां पर अगर मैं कहूं खासी की पहाड़ी। क्या है? खासी की पहाड़ी। खासी की पहाड़ी। अगर कोई पूछे कि सर्वाधिक वर्षा का कारण, सर्वाधिक वर्षा का कारण क्या है? सर्वाधिक वर्षा का कारण, सर्वाधिक वर्षा का कारण अगर मैं आप लोगों से कहूं पहाड़ियों की कीपाकार संरचना। ध्यान सुना, पहाड़ियों की कीपाकार, ध्यान सुना, कीपाकार संरचना। क्या है? कीपाकार संरचना। या फिर अगर मैं आप लोगों से कहूं वृष्टि छाया क्षेत्र, या फिर अगर मैं कहूं वृष्टि छाया क्षेत्र, या फिर होगा वृष्टि छाया क्षेत्र। जल्दी से आप लोग मुझे बता दीजिए यहां पर क्या हो जाएगा? कीपाकार संरचना या फिर वृष्टि छाया क्षेत्र। फटाफट आंसर, फटाफट आंसर। 3 साइड से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, आंसर आ गया कीपाकार संरचना। क्या है? कीपाकार संरचना। वेरी गुड। तो चलिए चलते हम लोग यहां से आगे, यहां से आगे चलेंगे। लिखा है सही मिलान करना आपको। क्या है? सही मिलान करना। तो मुझे ऐसा लगता है कि सही मिलान कर दो। तो मिलान वाले में तो मुझे ऐसा लगता है कि सारे विकल्प ऐसे ही हैं कि जोड़ी मिलाई जा रही है रब के द्वारा ही। यहाँ पर है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पश्चिमी घाट, शुष्क पर्णपाती वन अगर मैं कहूँ राजस्थान, और फिर अगर मैं कहूँ मैंग्रोव वन कहाँ पर? सुंदरवन में। क्या है? सुंदरवन है। तो ये फटाफट आंसर आप लोगों का हो जाएगा भाई जल्दी से। आंसर पहाड़ियों की कीपाकार संरचना, मुझे कोई दिक्कत नहीं, सही आंसर है। ये आंसर हो जाएगा 1 2 3। चलिए ठीक है, जोड़ियों वाले में तो आप लोगों की जोड़ी एकदम से बनी बनाई आ रही है। चलिए बढ़ते यहां से आगे। बस एक बात बता देना, उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो वन है, ध्यान सुनो, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है, एक बात बस आप लोग मुझे बता देना कहां कहां पर पाए जाते हैं। क्या है? कहां कहां पर पाए जाते हैं सदाबहार वन? भारत के कौन कौन से भूभाग में ये वन आपको मिलते हैं सदाबहार वन? फट से आंसर बताइए। सब लोगों का आंसर है ए। बस आप लोग मुझे बताइए कि मिलते कहां कहां पर है। क्या है? मिलते कहां कहां पर है सदाबहार वन? फटाफट आंसर मुझे बता दीजिए बस। मिलते कहां कहां पर है सदाबहार वन? फटाफट आंसर बता दीजिए। लिखा है बढ़िया। आज से एकदम संदीप यार जलवा खींचो, अमित सर गलत जोड़ी बनाते ही नहीं। चलिए चलते यहां से आगे चलते हैं हम लोग। यहां से आगे तो फट से एक तो पॉइंट आप लोगों के पास आएगा, उसे हम लोग कहेंगे पश्चिमी घाट। ध्यान सुना, एक हो जाएगा पश्चिमी घाट, एक हो जाएगा अंडमान एवं निकोबार। ध्यान सुना, अंडमान एवं निकोबार। तो ठीक है, अंडमान एवं निकोबार हो जाएगा। अंडमान एवं निकोबार के बाद अगर मैं कहूं उत्तर पूर्वी भारत। क्या है? उत्तर पूर्वी भारत। तो ये दिमाग में बैठा लो आप लोग, 3 ही जगह, क्या है? 3 ही जगह भारत में सदाहरित वन मिलेंगे। चलिए चलते हैं यहां से आगे। तो यहां पर है मैंग्रोव वन आपको मिलेंगे। ध्यान सुना, मैंग्रोव वन आप लोगों को मिलेंगे। मैंग्रोव वन, बस एक बात मुझे बता देना, मैंग्रोव वनों के क्षेत्र बता दीजिए। मैंग्रोव वन है, मैंग्रोव वनों के क्षेत्र बता दीजिए, कहां कहां पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। मैंग्रोव वनों के भी क्षेत्र बता दीजिए आप लोग फटाफट। मैंग्रोव वनों के क्षेत्र बता दीजिए, कौन कौन से क्षेत्र में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। बता पाओगे आप लोग क्या मैंग्रोव वनों के क्षेत्र?
मैंग्रोव वनों के क्षेत्र बता दीजिए, फटाफट आंसर बताइए। मैंग्रोव वनों के क्षेत्र, अगर मैं कहूं मैंग्रोव वन, एक तो अगर मैं कहूं सीधी सी बात है, अगर आपसे मैं कह दूं सामान्य रूप से डेल्टाई भागों में, कहां पर? डेल्टाई भागों में। तो डेल्टाई भागों में, तो ठीक है भाई, डेल्टाई भागों में, डेल्टाई भागों में डेल्टा किसी का भी हो, चाहे गोदावरी को, कुछ लोगों को आ गया है यहाँ पर माहिरा का आंसर है भाई, बहुत चलो ठीक है भाई, वेस्ट बंगाल में मिल जाएगा, गुजरात में मिलेगा, वेस्ट बंगाल में, कुल मिला के अगर मैं कहूं जहां जहां पर डेल्टा है वहां वहां पर सारे के सारे जो डेल्टाई भाग होंगे, उन डेल्टाई भागों में आप लोगों को मिल जाएंगे मैंग्रोव वन, डेल्टाई भागों में। प्लस अगर मैं आप लोगों से कहूं कच्छ का रन, क्या हो जाएगा? कच्छ के रन में। प्लस अगर मैं आप लोगों से कहूं अंडमान एवं निकोबार, क्या होगा? अंडमान एवं निकोबार। तो अंडमान एवं निकोबार में भी आप लोगों को क्या मिल जाएंगे? यहाँ पर मैंग्रोव वन मिल जाएंगे। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को ध्यान रखना। कुछ लोग लिखो पंजाब, पंजाब में कैसे पहुंचेंगे भाई? पंजाब गड़बड़ है, आंध्र प्रदेश चलेगा, तमिलनाडु चलेगा, उड़ीसा भी चलेगा, गुजरात भी चलेगा, सब रन ऑफ कच्छ। वेरी गुड, चलिए चलते हैं। डेल्टाई भाग किसी का भी हो सकता है। डेल्टाई का मतलब होता है गंगा का भी डेल्टा, गोदावरी का भी डेल्टा, महानदी का भी डेल्टा, कावेरी का भी डेल्टा, जिनका जिनका डेल्टा बनता है उनका। चलिए चलते यहां से आगे, यहां से लिखा सही मिलान कीजिए। सही मिलान करना है भाई, सही मिलान में तो आज आप लोगों को एकदम से सीधी सी बात है, यहां पर गंगा की सहायक नदी है यमुना, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है लोहित, गोदावरी की सहायक नदी है प्राणहिता। क्या है? प्राणहिता। चलिए चलते हैं, अगर हम लोग बात करें यहां से आगे, यहां से आप लोगों का आंसर होगा, आंसर मत, मुझे तो ऐसा लगता है जोड़ी वाले तो आंसर अब देख के आप लोग खुश हो जाते होंगे, नहीं? चलिए चलते हैं यहां से आगे, तो फटाफट आंसर आप लोगों का यहां पर आ रहा है। वेरी गुड। चलिए जैसे अगर हम लोग बात करें, यहां पर आप लोगों को मिलेगा, ध्यान सुना, यहां पर आपको मिल जाएगा गंगा, गंगा यमुना, ध्यान सुनिए, यमुना, यमुना अगर मैं आप लोगों से कहूं सबसे, ध्यान सुना, सबसे बड़ी सहायक नदी। चलिए ठीक है भाई, सबसे बड़ी सहायक नदी, तो सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी होगी? यमुना। चलिए ठीक है, सबसे बड़ी नदी जो होगी वो होगी यमुना, यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी होगी। बस आप लोग मुझे बता देना ये दाएं हाथ की नदी है, ध्यान सुनो, दाएं हाथ की नदी है, या फिर अगर मैं आप लोगों से कहूं बाएं हाथ की नदी, दायां हाथ या फिर बायां हाथ। लोहित की अगर मैं आप लोगों से कहूं, लोहित में अगर आप लोगों से मैं कहूं दाएं हाथ की नदी, ध्यान सुनो, दाएं हाथ की नदी, दायां हाथ, दाएं हाथ की नदी, या फिर अगर मैं आप लोगों से कहूं बाएं हाथ की, दाएं हाथ की नदी या फिर बाएं हाथ की। प्राणहिता में भी दाएं हाथ की नदी कहलाएगी या फिर ये कहलाएगी बाएं हाथ की, दायां हाथ या फिर बायां हाथ। जल्दी से आप लोग फटाफट यहां पर बता दो, जो भी आप लोगों को बताना फट से, राइट, दायां हाथ, बायां हाथ, ध्यान सुनना आप लोग। चलिए चलते हैं यहां से आगे, तो यहां पर आप लोगों को कुछ आंसर मिल जाएंगे। तो यमुना नदी है, यमुना नदी अगर मैं आप लोगों से कहूं, यमुना नदी दाएं हाथ की सहायक नदी, कहाँ की कहलाएगी? दाएं हाथ की, मोस्टली सब लोगों की दाएं हाथ की। चलिए फिर अगर आप लोगों से मैं कहूं लोहित, लोहित अगर मैं कहूं बाएं हाथ की, सही है, बाएं हाथ की। और फिर अगर आप लोगों से मैं कहूं गोदावरी है, क्या है? गोदावरी, तो गोदावरी अगर मैं आप लोगों से कहूं बाएं हाथ की, प्राणहिता बाएं हाथ की। बहुत सही है भाई, सब लोगों का आंसर एकदम झमाझम आंसर आया भाई, उम्मीद नहीं थी मुझे आप लोग इतना एग्जैक्ट आंसर बताओगे दाएं बाएं हाथ में। चलिए चलते हैं, बस एक बात आप लोग बता दीजिए, जितनी भी नदी है इन नदियों के किनारों में अगर मैं आप लोगों से कहूं एक शहर आप लोगों को मिलता है यहां पर, सबसे पूर्वी शहर, सबसे पूर्वी स्थल, सबसे पूर्वी स्थल इस नदी पर है, उस नदी, उस पूर्वी स्थल का नाम बता दीजिए। भारत का सबसे पूर्वी स्थल यहीं पर है, क्या है? भारत का सबसे पूर्वी स्थल यहीं पर है। फट से आंसर आप लोग मुझे बताइए क्या होगा? सबसे पूर्वी स्थल बता पाओगे आप लोग? बता पाओ? किबिथु। वेरी गुड। अगर मैं आप लोगों से कहूं ये कहलाएगा की बी और फिर ये हो जाएगा थू, इसको हम लोग कहेंगे किबिथु। क्या है? किबिथु, लोहित नदी पर। वेरी गुड, रश्मि का आंसर है भाई किबिथु। यहाँ पर क्या है? किबिथु आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा, किबिथु है, किबिथु। बस जल्दी से आप लोग मुझे बता दीजिए राज्य कौन सा है किबिथु का, क्या है किबिथु का राज्य भी बता दीजिए। किबिथु अरुणाचल प्रदेश, संदीप का आंसर आया अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश में आप लोगों को यहाँ पर मिल जाए। चलिए चलते यहां से आगे, यहां से आगे जब हम लोग चलेंगे तो अगला जो सेक्शन आप लोगों के पास आता है, भारत में सर्वाधिक ज्वालामुखी चट्टानें दक्कन में है। ठीक है भाई, दक्कन ट्रैप का निर्माण क्रिटेशियस काल में हुआ है। आंसर आप लोगों का क्या आएगा? फटाफट आंसर भाई, जल्दी से आप लोग मुझे बताइए। फटाफट आंसर है, फटाफट आंसर, फटाफट
चलिए फटाफट आंसर जल्दी से बताइए, इसका आंसर क्या होगा? भारत में सर्वाधिक ज्वालामुखी चट्टानें दक्कन में है। मुझे तो ऐसा लग रहा कि भाई ये सही है, मुझे कोई टेंशन नहीं लग रही भाई, सही है। दक्कन ट्रैप का निर्माण क्रिटेशियस काल में, क्या है, क्रिटेशियस काल में हुआ, क्रिटेशियस काल में हुआ। दो के दोनों मुझे तो सही लग रहे हैं। आप लोगों का आंसर क्या है? लिखा है विवेक का है एक सर 1 से 10 यूनिट्स के ऑब्जेक्टिव बुक्स बना दीजिए एमपीपीएससी पैटर्न के अनुसार। ठीक है, एकदम से सही भाई, करूंगा काम, ऐसा करूंगा, आपकी सलाह एकदम से सर आंखों पर। चलिए ठीक है विवेक, एकदम से आप लोग बस ऐसे मुझे बताते रहो कि ये सर ये करना है, ये करना है, तो अपन करते रहेंगे। सलाह जरूरी है ना, सलाह जरूरी और साथ जरूरी, दो की दोनों चीजें जरूरी। एक और दो को दिल देंगे, ठीक है भाई, सही है, दो के दोनों को दिल देना पड़ेगा आपको। एक और दो, दो के दोनों सही, क्या है, दो के दोनों सही, बताने की जरूरत नहीं है। चलिए एक बस आप लोग मुझे बता देना, यहां पर अगर आप लोगों उसमें को हो सकता है आप लोगों के विचार थोड़े से खंडित हो, लेकिन मैं बोलना चाहता हूं, ध्यान सुना, विचार खंडित हो सकते हैं, लेकिन मैं बोलना चाहता हूं कि जो ज्वालामुखी हुआ, ध्यान सुना, ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी अगर मैं आप लोगों से कहूं ज्वालामुखी, कौन सा ज्वालामुखी है यहां पर? अगर मैं कहूं केंद्रीय उद्भेदन, ध्यान सुना, अगर मैं कहूं केंद्रीय उद्भेदन है यहां पर, क्या है, केंद्रीय उद्भेदन है, या फिर अगर मैं कहूं दरारी है, क्या है, दरारी उद्भेदन है, ध्यान सुनो, दरारी उद्भेदन है, या फिर अगर मैं आप लोगों से कहूं, इसे कहते हैं अंतः प्लेट ज्वालामुखी है ये, क्या है, अंतः प्लेट ज्वालामुखी। तो ठीक है भाई, यहां पर जल्दी से आप लोग बता दीजिए क्या है, अंतः प्लेट ज्वालामुखी। मुझे पता है आप लोगों के विचार हो सकते हैं थोड़े से ध्वस्त हो, लेकिन अगर आपसे मैं कहूं सर पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी, एकदम से प्रोवाइड होती है भाई। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ो, टेलीग्राम ग्रुप में हर चीज आप लोगों को मिलती है, पूरी की पूरी चीजें आप लोगों को मिलती है। यहां पर लिखा है एकदम से अंतः प्लेट ज्वालामुखी है और रीयूनियन, और यहां पर अगर मैं कहूं रीयूनियन ज्वालामुखी है, ध्यान सुना, तो इसे हम लोग कहते हैं रीयूनियन, ध्यान सुना, रीयूनियन हॉट स्पॉट। क्या कहलाता है भाई? रीयूनियन हॉट स्पॉट है यहां पर। चलिए सब लोगों का आंसर आ रहा है, वेरी गुड। चलते हम लोग यहां से आगे, यहां से आगे चलते हैं, जल्दी से आप लोग बताइए मानसून का आगमन केरल से नहीं होता है। बंगाल की खाड़ी की शाखा पहले उत्तर पूर्वी भारत पहुंचती है। आंसर क्या है? यहां पर है लिखा असत्य कथन का चुनाव करना है, असत्य कथन का चुनाव करना है। जल्दी से आप लोग इसका आंसर बता दीजिए। यूपी स्नेह गौतम का है, यूपी से क्लास, ठंड में है, हाँ यूपी में तो ठंड बहुत पड़ रही होगी इस समय, वेरी गुड, लेकिन कोई बात नहीं। लिखा है सौरभ का है, सर टेलीग्राम ग्रुप का नाम बता दीजिए। अरे कर्मा के नाम से ही होगा, किसके नाम से? कर्मा के नाम से। चलिए वेरी गुड, चलते हैं यहां से आगे, यहां से आगे। आंसर आया ए, असत्य कथन है, असत्य कथन है, एकदम से सही। मानसून का आगमन केरल से नहीं होता। अरे केरल से नहीं होगा तो कहां से होगा? क्या है, केरल से नहीं होगा तो कहां से होगा? सीधी सी बात है, केरल से ही होता है। क्या? केरल से होता है। बस एक बात आप लोग ध्यान सुनना, बंगाल की खाड़ी पहले उत्तर पूर्वी भारत पहुंचती है। क्या? उत्तर पूर्वी भारत पहुंचती, एकदम से सही है। क्या है? सही है। चलिए जल्दी से आप लोग बता दीजिए। अगर मेरा एक प्रश्न यहीं से है आप लोगों का, यहां पर अगर मैं आप लोगों से कहूं बंगाल की खाड़ी की शाखा, ध्यान सुनो, बंगाल की खाड़ी की शाखा क्या यहां पर कोरोमंडल में, ध्यान सुनना आप लोग, कोरोमंडल में वर्षा कराएगी कि नहीं कराएगी? वर्षा कराएगी, ध्यान सुना, वर्षा कराएगी या नहीं? इसका आंसर है, ये मेरा फिर से आप लोगों के लिए ओपन चैलेंज है भाई, वर्षा कराएगी कि नहीं कराएगी? चलिए विनय का भी आंसर आएगा, सर भिंड में भी क्या है, बहुत ज्यादा ठंड। हाँ एकदम से, जो उत्तर भारत का जो क्षेत्र होगा वहां पर बहुत ठंड होगी। लिखा है सर आपके ही स्टूडेंट हैं, ठंड है लेकिन पढ़ाई जरूरी है, आपकी क्लास बहुत हेल्पफुल है, थैंक यू, बहुत बढ़िया, पढ़ो भाई, ऐसे ही एकदम से पढ़ो, इसने दम लगा के, एकदम से मन लगा के पढ़ना। जल्दी से इसका आंसर है कोरोमंडल में, ध्यान सुनना, बंगाल की खाड़ी से कोरोमंडल के तट पर वर्षा होगी कि नहीं होगी? वर्षा कराएगी कि नहीं कराएगी? कुछ विनय का आया नहीं, त्रिनेत्र का आया नहीं, अरे कराएगी नहीं भाई, नहीं कराएगी। क्या है? नहीं कराएगी, ध्यान सुनना, नहीं कराएगी। क्या है? नहीं कराएगी। और एक प्रश्न आप लोग ध्यान सुनना, आप लोग यहां पर अगर मैं कहूं बंगाल की खाड़ी, ध्यान सुनना, एक प्रश्न, इस प्रश्न का आंसर दे दो तो मैं जानूं, बंगाल भारत में किस दिशा से प्रवेश करती है? भारत में, ध्यान सुना, भारत में इस शाखा,
इस शाखा के प्रवेश की दिशा क्या है? भारत में इस शाखा के प्रवेश की दिशा क्या है? फट से आप लोग मुझे बताइए, इस शाखा के प्रवेश की दिशा क्या है? फट से आंसर आप लोग मुझे बता दीजिए यहां पर, फटाक से आंसर, फट से आंसर मतलब फट से आंसर, जल्दी से आप लोग इसका आंसर बता दीजिए बस। आंसर बता पाओगे आप लोग इसका आंसर? आंसर ये आप लोगों के लिए चैलेंज है मेरा, ओपन चैलेंज। फिर से उत्तर पूर्व से उत्तर, एकदम सही आंसर आ रहा है भाई। अगर मैं कहूं भारत में इसके प्रवेश की दिशा, ध्यान सुना, भारत में इसके प्रवेश की दिशा, जो प्रवेश की दिशा होती है वो ये होती है। अगर मैं आप लोगों से कहूं ये कहलाएगा दक्षिण पूर्व से, ध्यान सुना, दक्षिण पूर्व से जो होगी वो होगी उत्तर पश्चिम। क्या है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। ठीक है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर। एक दो और कर लेते हैं। लूनी नदी खारे जल में परिवर्तित हो जाती है, सही, और यह अरब सागर में गिरती है, और यह अंतःस्थलीय नदी का उदाहरण है। इसका आंसर क्या होगा? आप चलिए जल्दी से आप लोग फट से आंसर बता दीजिए, एक दो और। आप तो चॉकलेट फैक्ट्री को ऑर्डर कर दीजिए। ठीक है भाई, मुझे पता है, आप लोग आओ तो सही। चलिए चलते यहां से आगे, बाकी तो चॉकलेट, ठीक है, अच्छी बात है। सभी सही सोच लो भाई, कुछ लोगों ने जल्दबाजी में चॉकलेट के चक्कर में बोल दिया सही, सभी सही। नहीं नहीं, अरब सागर में लूनी नदी अरब सागर में कैसे गिर सकती है? अंतःस्थली है। ये दो, या तो ये होगा या तो ये होगा, ध्यान सुनना, या तो ये होगा या तो ये होगा, दोनों नहीं हो सकती। क्या है? दोनों नहीं हो सकती, ये बात आप लोग ध्यान में रखना, या तो ये होगी या तो ये होगी, ठीक है ना, ध्यान रखना आप लोग। चलिए, और अगर मैं आप लोगों से कहूं ये लूनी नदी खारे जल में परिवर्तित हो जाती है, कोई कहे कहां पर, ध्यान सुना, कहां से, ध्यान सुना, कहां से खारे पानी में, तो बताओगे आप लोग बलोतरा से। कहां से? बलोतरा से। बलोतरा कहां? बलोतरा आपको मिलेगा बाड़मेर में। कहां से? बाड़मेर में। तो बलोतरा से, ध्यान सुना, बलोतरा से, कुछ लोग बोल रहे हैं एकदम से हाँ सही है, कच्छ में समाप्त हो जाएगी। चलिए बढ़ते यहां से आगे। एक है भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? मुझे बताने की जरूरत नहीं है, फट से आंसर इसका आप लोग बता दोगे। क्या होगा भाई यहां पर? अगर हम लोग बात करें, फट से बता दो, फट से बता दो। बाड़मेर, बलोतरा, फट से आंसर इसका होगा गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। क्या है? गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। आंसर है सी सी सी, वेरी गुड, सब लोगों का आंसर है सी। यहां से एक और आप लोगों के पास है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? क्या है? भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? जल्दी से आप लोग मुझे बताइए, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा? ये आंसर आप लोग बता दीजिए, सीधी सी बात है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जल्दी से बताइए फट से, फिर हम लोग आगे बढ़े। सी। क्या है? कृष्णा। कृष्णा का आंसर है सी, रानी का है सी। चलिए यहां पर दक्कन का पठार कितना हो जाएगा? दक्कन का पठार हो जाएगा, वेरी गुड, दक्कन का पठार हो जाएगा। जैसे अगर मैं कहूं दक्कन का पठार है लगभग, अगर आप लोगों से मैं कहूं, ध्यान सुना, लगभग अगर मैं कहूं 7 लाख, क्या है? 7 लाख वर्ग किलोमीटर। क्या है? 7 लाख वर्ग किलोमीटर। छोटा नागपुर का पठार लगभग अगर मैं आप लोगों से कहूं 5 लाख, यानी 4.5, क्या है? 4.5 लाख वर्ग किलोमीटर। क्या है? वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इतनी बातें यहां पर आप लोगों की हो गई। बस एक मुझे जाते जाते एक प्रश्न का उत्तर बता दीजिए। चारों पठारों को घटते क्रम में अरेंज करिए, चारों को घटते क्रम में, घटते क्रम में, क्या है? घटते क्रम में, आकार के संदर्भ में। तो ठीक है भाई, यहां पर अगर मैं कहूं घटते संदर्भ में बनाइए, फट से आएंगे। 7 लाख, फिर ठीक है अनुराग, जय हिंद सर, जय हिंद। चलिए चलते हैं, बस एक पॉइंट आप लोग घटते क्रम में बता दीजिए, इसको अरेंज करके बता दो बस। बता पाओगे घटते क्रम में क्या? दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार। वेरी गुड, एकदम से आंसर सही हो जाएगा। आंसर होगा इसका सी, फिर होगा बी, फिर होगा ए, और फिर होगा डी। ठीक है भाई, आज तो बस इतना ही हो पाएगा, बाकी फिर हमारी मुलाकात होगी कल। अभी अपनी सर की क्लास है, तो आप लोग एमपी के विषय का आनंद लीजिए और उसको बढ़िया तरीके से तैयार कीजिए। तो ठीक है, आज तो बस इतना ही। आप सभी अपना ख्याल रखिए। थैंक